बहुत गर्मी है, मेरी मदद करो। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। सू मियाओ मियाओ, तुमने नशे में बदतमीजी की और एक अजनबी के साथ सो गई। झान साहब को नमस्कार। वाह, यही तो सच में एक सीईओ होते हैं। उनके आने का कितना शानदार तरीका हम जैसे साधारण लोगों से कितना अलग है। ओह नहीं, ओह, मुझे क्लाइंट से मिलने में सचमुच देर हो जाएगी। माफ करना सॉन्ग साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन क्या आप अकेले हैं? क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं काफी नहीं हूँ? ऐसा भला कैसे हो सकता है? हम आइए, मैं खुद पीती हूँ। हम ठीक है मेरी प्यारी मियाओ मियाओ, मुझे तुम्हारा यह बिंदास अंदाज पसंद है। आज अगर तुमने उसी से पी ली तो हम सब कुछ आसानी से निपटा लेंगे। अब एक और पियो पियो पियो। मैं अब और नहीं पी सकती। अरे मेरी मियाओ मियाओ, तुम आज कारोबार की बात करने आई हो। अगर तुम एक बूंद भी नहीं पियोगी तो हम ये काम कैसे करेंगे? जल्दी करो। मैं नहीं पी सकती। मेरी बात सुनो मियाओ मियाओ, ऐसा करते हैं, हम दोनों बिस्तर पर जाकर सहयोग के विवरण पर चर्चा करते हैं। नहीं। हाँ, तुम छोटी नीच औरत, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम दोनों घिनौनी जोड़ी। बीवी, टम 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 टम, मेरी बात सुनो। उसी ने मुझे बहकाया। हम अभी व्यापार के बार में ही बात कर रहे थे, यूसी ने मुझ पर हाथ उठाया। मेन नहीं किया। तुम एक छिहोरी औरत, मेरे पाती को बहकान की हिम्मत करती हो। तुम क्या कर रही हो? यह था पद, तुम्हें शादीशुदा आदमी को बहकान के लिए पदा है। तुम पागल हो गई हो? यह था पद, तुम्हारी बेशर्मी के लिए पदा है। तुम ज्यादा मत करो। यह थप्पड़ तुम्हें बिना सोचे समझे मारने के लिए पादा है। तुमने मुझे मार की हिम्मत की। मैं तुम्हें आदमी को बहकाने का सबक सिखाती हूँ। आदमी को बहकाना। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। बीवी बीवी, मेरा इंसार करो। निकलो। बीवी बीवी, मैं तुम्हें मेरे आदमी को बहकाने के लिए बुलाती हूँ। बहकाओ। मैंने नहीं किया। झूठी। तुम मुझे छोड़ो। मैंने नहीं किया। जान साहब, ये जगह ज्यादा साफ नहीं है, चलने के लिए कोई और जगह देखें। तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। झान साहब, मैंने सुना है कि आपने जिनरोंग सिटी वाला वो प्रोजेक्ट खरीद लिया है। बधाई हो बधाई हो। पिछली बार आपने कहा था कि आप सुन परिवार के साथ उस प्रोजेक्ट पर सहयोग करेंगे। आपने उस बारे में क्या सोचा? सेक्रेटरी हान, सबको सूचित कर दो, सुन ग्रुप के साथ सभी छोटे बड़े प्रोजेक्ट सहयोग रद्द कर दो और इन्हें होटल से बाहर निकालो। क्या क्या ये कोई मजाक है? जी सर। अरे सुनो, कोई है, इन्हें बाहर फेंक दो। झान साहब, हमें अरे? एक और मौका दीजिए। झान हमें एक साहब, और मौका दीजिए। एक मिनट रुकिए। हाथ हटाओ। बहुत गर्मी है। गड़बड़। अध्यक्ष को महिलाओं से घृणा है और उन्हें शुद्धता का जुनून भी है। वह सबसे ज्यादा अज्ञात महिलाओं को अपने पास आने से नफरत करते हैं। अध्यक्ष, मैं अभी किसी को ढूंढकर इसे बाहर निकलवाता हूँ। बहुत गर्मी है। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, छोड़ो। सर यह तुम बाहर जाओ। क्या? बहुत गर्मी है। ओह, हे भगवान, सू मियाओ मियाओ, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। लेकिन ये आदमी दिखने में बुरा नहीं है, तो ये कोई नुकसान नहीं है। क्या तुमने मुझे काफी देख लिया है?
वह कल रात? अपनी कीमत बताओ। क्या? पहली बार किसी अजनबी पुरुष को देखा और तुरंत खुद को उसके हवाले कर दिया था। तुम यही काम करती हो, है ना? मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ गई और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम दफा हो जाओ। तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम मेरे साथ नाटक कर रही हो? मिस्टर, तुम पहले यह समझ लो, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। ये वो तरीका है जिससे मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। इस कार्ड में 5 मिलियन रुपए हैं। ये उस एक रात का तुम्हारा मुआवजा है। क्या अब तुम संतुष्ट हो? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मुझे दोबारा मत दिखना, बदमाश। मैंने सोचा नहीं था ये औरत इतनी आवारा दिखती है। फिर भी ये उसकी पहली बार थी। जान साहब, इसके बारे में आपने मुझे जांच करने को कहा था, उस जीवन रक्षक का सुराग मिल गया है। ये तो वही है। तुरंत उस औरत का पता ठिकाना लगाओ। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। जी। मियाओ मियाओ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मियाओ मियाओ। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम बस एक रात साथ सोए थे। इतना भावुक होने की क्या जरूरत है? और फिर भी वयस्कों के बीच क्षणिक संबंध, मैं यह सब समझ सकती हूँ। जल्दी जाओ, मुझे दोबारा मत दिखना। मियाओ मियाओ। क्या तुम सब भूल गई हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कल तक तुम एक दबंग बॉस बने हुए थे और आज मेरे सामने इतना गहरा प्यार क्यों दिखा रहे हो? 15 साल पहले। अरे बच्चे, मेरी जमीन गंदी मत करो। दूर चले जाओ। आज मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी कोई रोकने वाला नहीं होगा। रुक जाओ, रुक जाओ। आज तुम किस्मत वाले हो। इसे गंदा मत करना। तुम ये मेरा वाला खाओ। धन्यवाद। आराम से खाओ, और भी है। उस समय मुझे मेरे परिवार ने निकाल दिया था। मैं गलियों में भटक रहा था, भूख से मरने ही वाला था। लेकिन तुम्हारा आना मेरी जान बचा गया। सड़क पर मुझे जो भी आवारा जानवर मिलता है, मैं उसकी मदद करती हूँ। मैंने कब किसी इंसान को बचाया? मैं सच में भूल गई हूँ। अगर तुम भूल गई हो तो कोई बात नहीं, मुझे याद है। मेरे लिए बस इतना काफी है। मियाओ मियाओ। मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें शादी करके ले जाने आया हूँ। क्या वादा? आप क्या कह रही हैं? सुमियाओ मियाओ, आपने पदोन्नति के लिए प्रोजेक्ट विभाग के प्रबंधक पद हेतु जो आवेदन दिया था, कंपनी ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं पूरे प्रोजेक्ट विभाग में सबसे अच्छी कार्य क्षमता रखती हूँ, फिर कंपनी ने मेरा आवेदन क्यों अस्वीकार कर दिया? क्या? क्योंकि मैं अविवाहित हूँ और पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं हूँ, इसलिए मुझे पदोन्नत नहीं करेंगे? कैसी घटिया कंपनी है, ये तो बहुत ही अजीब है। सुनिए जान साहब, मुझे आपका प्रस्ताव अच्छा लगा। मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन ये हमारी नकली शादी होगी। आप हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकते और न ही मेरी जिंदगी में दखल दे सकते हैं। ठीक है। चलिए। रुको। जब हमारी शादी हो ही गई है तो ये हीरा तुम्हें भेंट है। कहीं ये हीरा नकली तो नहीं है? बाजार में इतना बड़ा हीरा कैसे हो सकता है? ये हीरा मैं दक्षिण अफ्रीका से। रहने दीजिए, ये हीरा नकली है या फिर नहीं, मुझे परवाह नहीं है। आप देखने में इतने आकर्षक हैं। कहीं आप होटल में उस तरह का काम तो नहीं करते? अरे वाह, चूंकि आपने मुझसे शादी कर ली है, मुझे लगता है आपको जल्द ही नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आखिरकार ये तो जवानी पर टिके रहने वाला काम है। मैं कंपनी में मेरा काम है, मैं चलती हूँ। हेलो सेक्रेटरी हान, जाओ और पता लगाओ वह औरत कहाँ पर काम करती है। मैं उस कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ। हाँ।
ओ सुमिया म्याओ, तुम्हें ये भी याद है कि आना था? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी देर हो गई है? ठीक है, अब काम की बात करते हैं। कंपनी के उच्च नेतृत्व द्वारा चर्चा और निर्णय के बाद परियोजना विभाग प्रबंधक का पद हमारे परियोजना विभाग की सुनियो को दिया जाता है। डायरेक्टर जोंग, मैं अरे क्या नए अध्यक्ष जल्द ही कंपनी आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंपनी में काम है। आज की बैठक यहीं तक रखते हैं। बैठक समाप्त। लिंगलोंग कंपनी चलो। क्या हुआ सुमिया म्याओ, क्या तुम असंतुष्ट हो? सुनियो, इस प्रोजेक्ट मैनेजर के चुनाव में प्रदर्शन के मामले में मैं तुमसे बहुत आगे हूँ। लिंगलोंग में सिर्फ प्रदर्शन ही काफी नहीं है, संबंध भी मायने रखते हैं। क्या तुम्हारे पास है? ओह हाँ, चाचा जी से सुना था कि इस बार तुमने पदोन्नति के लिए शादी भी कर ली है। सुमियाओ म्याओ, तुम जैसी कंगाल को भी पति मिल गया। कहीं तुम्हारा पति भी तुम्हारी तरह एक निकम्मा इंसान तो नहीं है? तुम्हें मेरे पति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ सुमियाओ म्याओ, ये कितना बड़ा हीरा है। सुमियाओ म्याओ, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन इस नकली हीरे को पहनना शर्मनाक है। मुझे वापस दो। सुमियाओ म्याओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, नए बॉस बस आने ही वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम विनम्र रहो। सुना है नए सीईओ बहुत अमीर झान परिवार के युवा मास्टर हैं। वह युवा और होनहार है। उन्हें कई बार देश के सबसे उत्कृष्ट उद्यमी के रूप में चुना गया है। हे भगवान, वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह है। जो कोई भी उनसे शादी करेगा वह सच में बहुत खुशनसीब होगी। हाँ बिल्कुल। सुमियाओ म्याओ, जिस तरह से तुम धीरे धीरे चल रही हो, अगर कंपनी का नेतृत्व नहीं जानता तो वे सोचेंगे कि तुम नए सीईओ का अनादर कर रही हो। वाह, वो बहुत हैंडसम है। हे भगवान, बहुत हैंडसम है। क्या तुम ठीक हो? नए सीईओ वो कैसे हो सकते हैं? क्या हुआ? तुम गिर कैसे गए? क्या तुम्हारी लिंगलोंग कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? अध्यक्ष महोदय, ये मैं ठीक हूँ। सुमियाओ म्याओ, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती हो, और तुम्हें अध्यक्ष महोदय को खुद आकर सहारा देना पड़ा। सुनियो, मैंने अभी साफ देखा था कि सू मियाओ मियाओ को तुमने धक्का दिया था। युनजी, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम बर्खास्त की जाती हो। जाओ और वित्त विभाग से अपना वेतन ले लो। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह गलतफहमी है। जब कुछ बड़ा नहीं हुआ है तो मेरा मानना है कि इसे यहीं छोड़ दें। सुनियो, जल्दी माफी मांगो। सुमियाओ म्याओ, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा कर दो। छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर रही हूँ। म्याओ म्याओ, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, लिंगलोंग कंपनी समझौते के हस्तांतरण के मामलों पर हमें कॉन्फ्रेंस रूम में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। तुम अध्यक्ष के कार्यालय में मेरा इंतजार करो। मैं ओह चलो। झान साहब कितने आकर्षक और दबंग हैं। काश मुझे भी ऐसा पति मिल जाए। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा,
सू म्याओ म्याओ, तुमने मुझसे सबके सामने माफी मंगवाई। तुम मेरा इंतजार करना। अध्यक्ष महोदय, क्या आप वाकई कंपनी के नए अध्यक्ष हैं? मैं वास्तव में झान ग्रुप का नया अध्यक्ष हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सीईओ नहीं बुलाना चाहिए। तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? पति? तो आप झान समूह के एकमात्र सर्वे सर्वा हैं, जो अत्यंत ही धनी झान परिवार के छोटे मास्टर हैं। हाँ? आप इतने अमीर हैं, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा था, तुमने ही तो मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे तुमसे तो शादी करनी ही होगी। तुम क्या कर रहे हो? बोलो, और क्या पूछना चाहती हो? सीधा पूछो। जो कुछ भी तुम कह रहे हो मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे बड़े लोगों से दूर। आज शाम को चलो हम मैरिज ब्यूरो चलते हैं और तलाक लेते हैं। इसके बाद हमारा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग है। तुमने अभी मेरे साथ शादी का सर्टिफिकेट लिया है और अभी तलाक चाहती हो? हाँ। तुम क्या कर रहे हो? ये शादी का सर्टिफिकेट अभी तक गर्म भी नहीं हुआ है, पर मेरी पत्नी पहले ही मुझसे तलाक लेना चाहती है, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे पसंद है। एक मुहर लगा दूं, फिर तलाक लेना ज्यादा देर नहीं होगी। तुम चिल्लाओ, ये मेरी खुद की जगह है। देखता हूँ कौन अंदर आने की हिम्मत करता है। गंदा आदमी। जब तुम मुझे गंदा आदमी कह रही हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता, है ना? मैं हार मानती हूँ। तो क्या तुम अभी भी तलाक चाहती हो? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तलाक नहीं लूंगी, लेकिन हमारे रिश्ते को हमें गुप्त रखना होगा। सौदा मंजूर है। मियाओ मियाओ, नया बॉस तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों बुला रहा था? कुछ नहीं, बस वह मुझसे कुछ कंपनी की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछ रहा था। वैसे सुना है कंपनी जल्द ही एक टीम बिल्डिंग इवेंट आयोजित करने वाली है। इस बार तुम अपने परिवार के सदस्य को ला सकती हो। हाँ, म्याओ म्याओ, मैंने सबको बताया है कि तुम एक अच्छे पति से शादी की हो। इस बार कंपनी का टीम बिल्डिंग इवेंट है, तुम याद रखना, तुम्हें अपने पति को जरूर लाना है। मियाओ मियाओ, सुनियो से सुना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। हर कोई बहुत उत्सुक है कि तुम्हारे पति कैसे दिखते हैं। हाँ, म्याओ म्याओ, तुम अपने पति को जरूर लाओ ताकि हम उन्हें अच्छे से देख सकें और सब उनसे मिल सकें। ठीक है, तब देखते हैं कि क्या हो सकता है। बस बस, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। ओ नो, ये क्या हुआ? ये कंपनी के ग्रुप में कैसे चला गया? गई मैं इसे वापस क्यों नहीं ले पा रही हूँ? झान जिंगशिंग, पत्नी, मैंने कहा था कि कंपनी में हमारा रिश्ता मत बताओ। लेकिन तुमने मुझे पति कहा था और कहा था कि मुझे टीम बिल्डिंग के लिए लेकर जाओगी, मेरी मदद करोगी। तो क्या तुम कंपनी की टीम बिल्डिंग में नहीं जाओगे? इस बार हम जीवन साथी को साथ ले जा सकते हैं। तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। छोड़ो, मानो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तुम अपना काम जारी रखो। रुको, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, ये बस एक छोटी सी चीज है, ये ज्यादा कीमत वाली चीज नहीं है, इसे लो। ठीक है, तो मैं इसे ले लेती हूँ।
ए, मैंने और छिन मालिक ने जिस जगह पर बात करनी थी वो होटल बदल दो। अध्यक्ष महोदय, आप कौन सा होटल बदलना चाहेंगे? इसे बदल दो और लिंगलोंग कंपनी की टीम बिल्डिंग वाली जगह पर कर दो। जी। युंजी, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। म्याओ म्याओ। सू मियाओ मियाओ, तुम बहुत जल्दी आ गई। क्या तुमने पहले कभी ऐसी ऐश आराम वाली जगह पर नहीं आई हो, इसीलिए कल रात तुम खुशी के मारे सो नहीं पाई? तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझसे भी जल्दी नहीं आई हो? सू मियाओ मियाओ, सहकर्मी सभी तुम्हारे पति को देखना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पति आज आ रहे हैं? उन्हें कुछ काम है, वह बहुत व्यस्त हैं और आ नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पति शर्मिंदा होने लायक हैं, इसलिए तुम उन्हें लाना नहीं चाहती हो? सुनियो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने सही अंदाजा लगाया है ना? मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। क्या वो फूड डिलीवरी वाला है? नहीं, कुरियर वाला? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक सफाई कर्मचारी है? सुनियो, मेरे पति क्या काम करते हैं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? कम दखलंदाजी करो। सू मियाओ मियाओ, तुम किससे गाली दे रही हो? मैं तुम्हें ही गाली दे रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि मैंने तुम्हें कहाँ नाराज किया कि तुम मुझे हर जगह निशाना बना रही हो। पहले जब तुमने मुझे गाली दी तो मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अब तुम मेरे पति की भी बदनामी कर रही हो। सुनियो, इतना भी मत गिरो। मुझे लगता है कि तुम्हारी दुखती रग दब गई है और तुम घबराकर शर्म से गुस्से में आ गई हो, है ना? तुम्हें जो कहना है कहो। या सुनियो, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारा ये बैग मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम्हारा ये बैग, क्या ये पिछले महीने के फैशन वीक का शोपीस कलेक्शन नहीं है? मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। क्या ये वही हार का पेंडेंट है? डायमंड पेंडेंट नहीं है जिसकी न्यूनतम कीमत 50 लाख है? सो म्याओ म्याओ, तुम्हारे पास कैसे इतना महंगा हार हो सकता है? गड़बड़ हो गई। जहान जिंगशिंग ने मुझे ये दिया था, कहा था कि ये बस एक मामूली चीज है, इसलिए मैंने इसे यूं ही बैग में रख दिया। सुनियो, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? सो म्याओ म्याओ, मैं पहले सिर्फ इतना जानती थी कि तुम गरीब हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें चोरी करने की भी आदत है। सुनियो, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हारी उस मामूली सैलरी से तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं खरीद सकती इतना महंगा हार। ठीक है, तो बताओ, यह हार तुम्हें कहाँ से मिला? ये नकली है, मुझे वापस दे दो। चाहे ये असली हो, मैं एक नजर में पहचान लेती हूँ। यह एक शुद्ध हीरे का हार है और तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो? ये मुझे किसी और ने दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये इतना कीमती कैसे हो सकता है। यदि तुम सच नहीं बताओगी तो मैं इसे फेंक दूंगी। वैसे भी ये नकली है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सुनियो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ? क्या तुमने कंपनी की कार का इस्तेमाल नहीं किया? हाँ बॉस, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज कंपनी के एकजुट होने का एक शुभ दिन है। तुम कोई मुसीबत खड़ी मत करना, अन्यथा पदोन्नति सूची में तुम्हारा नाम नहीं होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ गई मामा जी। मियाँ मियाँ, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई थी? हमारे एकजुट होने में तुम्हारे पति कहीं दिख नहीं रहे हैं? मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। ये छोटा मोटा काम सू मियाओ मियाओ से करवा सकते हैं। वह हमारी कंपनी की सबसे मेहनती और सक्षम कर्मचारी है। हाँ, सुनियो जी सही कह रही हैं। आप लोग पहले मजा करें, मैं जाकर साफ कर देती हूँ। सू मियाओ मियाओ, मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम अभी बहुत नई हो। सब लोग जल्दी देखो, ये झान साहब हैं। जान साहब, झाड़ू नीचे रखो। मुझे पहली बार पता चला कि कंपनी की टीम बिल्डिंग में कर्मचारियों को काम भी करना पड़ता है। जी जी जान साहब, अगली बार ऐसा नहीं होगा। जान साहब, यह हार सू म्याओ म्याओ के शरीर से गिरा था। मैं इसे वापस उसे देने वाली थी, लेकिन ये बहुत महंगा लग रहा है देखकर।
नहीं लगता कि ये उसका हो सकता है। हाँ। जान साहब, यह हार सू मियाओ मियाओ की पहुंच से बाहर है। निश्चित रूप से उसने इसे चुराया होगा। हमारी कंपनी में हमें उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जो बुरे चरित्र की इंसान है। ये हार मैंने उसे दिया था। क्या? ये क्या? छान साहब सु मियाओ मियाओ को हार क्यों देंगे, और वो भी इतना महंगा हीरे का हार? ये जान साहब और सू म्याओ म्याओ का आखिर क्या रिश्ता है? आप लोग बताइए कि क्या ये संयोग नहीं है कि कुछ दिन पहले मैं रेस्टोरेंट में जान साहब से मिली थी। जान साहब ने अपने अच्छे दोस्त के साथ एक डेयर गेम में हार गए थे और उन्हें किसी भी राहगीर को एक महंगा हार देना था। ओ, तो ये बात है। सुनियो, हार मुझे वापस कर दो। माफी मांगो। हाँ, बिल्कुल। उन्हें मियाओ मियाओ से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू मियाओ मियाओ के बारे में अंदाजा लगाने की? मैंने कहा माफी मांगो। जान साहब सुनियो, वह शायद सिर्फ मामले को समझ नहीं पाई होगी। सू मियाओ मियाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें चोर नहीं कहना चाहिए था। सुनियो, मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती क्योंकि तुम गंभीर नहीं हो। मुझे भूख लगी है। आज दोपहर के खाने में क्या तैयार किया गया है? जी जी जी, जान साहब के स्वाद के अनुसार सब इंतजाम कर दिए गए हैं। छान साहब, क्या आप भी हमारे साथ यहीं भोजन करेंगे? हाँ। आइए आइए आइए। सर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह हमारे रेस्टोरेंट की विशेष डिश है। जान साहब, बाएं तरफ सुप्रीम पैकेज है और दाएं तरफ मेंबरशिप पैकेज है। सू मियाओ मियाओ, जान साहब ने तुम्हें ऑर्डर करने दिया। ये उनका तुम पर विश्वास है, मगर ये सब तो फ्रेंच में लिखा है। शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता होगा, है ना? उसे फ्रेंच जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भाषा मुझे अच्छे से आती है। ये असिस्टेंट हान, जाकर निर्देश दो आज के सभी खर्चों को मेरे खाते में लिख दिया जाए। ठीक है। ओह, धन्यवाद जान साहब। बहुत बढ़िया। जान साहब, आप बड़ी मुश्किल से हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, हम आपको पैसे क्यों खर्च करने दें? मुख्य रूप से मैं मियाओ मियाओ को ही आमंत्रित करना चाहता हूँ। वह प्रोजेक्ट विभाग की सबसे बेहतरीन कर्मचारी है और मैं कंपनी का सीईओ हूँ। एक कर्मचारी को पुरस्कृत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, बेशक, कोई समस्या नहीं है। सू मियाओ मियाओ, सारा ध्यान तुमने अपनी ओर खींच लिया। क्या यह स्टेक बिल्कुल भी ठीक से नहीं पका है? इसमें अभी भी खून क्यों दिख रहा है? ये भी नहीं पता कि स्टेक कितना पकाना चाहिए। तुम सच में कितनी भोली हो। मेरा वाला खाओ और एक और स्टेक दोबारा पका कर लाओ। जी सर। क्या झान साहब सु मियाओ मियाओ को पसंद करते हैं? जान साहब, तुम्हें इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, खुद उसे सिखाने के लिए। क्या तुम्हें मुझे सवाल करने की जरूरत है? जान साहब, असल में मैं भी चाकू कांटा ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। ओह जान साहब, सु मियाओ मियाओ को सिखाकर आप बहुत थक गए होंगे। वह तो एकदम गोवार है, उसे कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि वह खाना खाने के उपकरण भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। देखो उसने क्या पहन रखा है, लगता है बहुत ही गरीब है। तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? मेरे कान दुख रहे हैं। अरे सुनियो, तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? जान साहब खाना खा रहे हैं, तुम यहाँ क्या नाटक कर रही हो? जान साहब, माफ करना, मैंने आपके खाने के मजे को खराब कर दिया। अगर वो यहीं पर टिकी रही तो ये सच में मेरी भूख बिगाड़ देगी। सुनियो, क्या तुमने सुना? जल्दी जाओ यहाँ से। तुम जाओ। क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो?
सु मियाओ मियाओ, मेरी कंपनी का एक दस्तावेज मेज पर छूट गया है, जाओ और उसे मेरे लिए ढूंढो। मैं ठीक है। जान साहब, मैं आपको एक ड्रिंक पेश करता हूँ। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब पहले निकल रहा हूँ। तुम लोगों को जो कुछ भी खाना हो ऑर्डर करो, सब मेरे खाते में डाल देना। वाह, धन्यवाद जान साहब। क्या आपने कंपनी जाकर दस्तावेज लेने को नहीं कहा था? हम सब यहाँ होटल क्यों आ गए हैं? वास्तव में मुझे सटीक स्थिति का पता नहीं है। जान साहब का यही आदेश था। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, जान साहब बस आ ही रहे हैं। ठीक है। पसंद आया? क्या ये सब आपने ही तैयार करवाया है? हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार करवाया है। सच कहूँ तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आशा है तुम भी मुझे पसंद करोगी। क्या आप आज मुझसे मिलने खास तौर पर आए हैं? क्योंकि आपका काम ज्यादा जरूरी है। मेरा काम ज्यादा? चलो चले। मेरा दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं है, आप ध्यान मत देना, ठीक है? तुम किस काम की बात कर रही हो? आपकी। एक लड़की घर की है और लापरवाही से चल रही है, सलीका तो बिल्कुल नहीं है। दादी, आप यहाँ कैसे? ये कौन है? जान जिंगजिंग की दादी? बिना बताए ही शादी कर ली। क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकती? ओह हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। दादी नमस्ते। हम तुम्हारी हैसियत क्या मुझे दादी बुलाने लायक है? दादी। अरे और मत बोलो। तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं पहली हूँ जो सहमत नहीं हूँ। दादी, आप ये क्या? जिंगशिंग, तुम पहले ऊपर जाओ, मुझे कुछ बातें हैं जो इस मिस सू से करनी है। तो मैं पहले ऊपर जाता हूँ, तुम लोग थोड़ा रुक कर मुझे ढूंढने आना। तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? मैं और जान साहब ज्यादा समय से नहीं जानते। तुम्हारी शादी के बाद क्या तुम दोनों ने पति पत्नी वाला संबंध बनाया? दादी थोड़ी पुरानी सोच की हैं, ये अभी नहीं बता सकती। अभी नहीं। क्या क्या तुम दोनों अभी तक सिर्फ नाम के लिए नकली पति पत्नी हो? क्या हुआ? छोटी लड़की, मुझे सच बताओ, तुम्हें जिंगशिंग कैसा लगता है? कैसा लगता है? वह आम तौर पर लोगों से दूर ही रहता है, लेकिन असल में वह बहुत दयालु है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? मुझे नहीं पता, हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। मैं और वह एक दुनिया के लोग नहीं हैं। अगर तुम्हें उसके लिए कोई भावना नहीं है तो मैं उसे तुरंत तुमसे दूर जाने के लिए कहूंगी। नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। मैंने तुम्हारी सामाजिक हैसियत का अंतर नहीं पूछा। मैं हाँ, दादी को तुम्हारे मन की बात पता चल गई, इतना काफी है। तुम छोटी बच्ची दादी को बहुत पसंद हो। जाओ ऊपर जाओ। ठीक है। दादी ने तुमसे क्या कहा? बस उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी। क्या बातें हैं? ओह हाँ, दादी का रीडिंग ग्लास तुम्हारे कमरे में रह गया है, हमें जल्दी से ढूंढना चाहिए। ओह, आखिर ये क्या हो रहा है? शायद दादी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। कमरे के अंदर खाने का सामान सब कुछ तैयार है, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम दोनों जब तक मुझे एक मोटा ताजा पोता नहीं देते तब तक बाहर निकलने की सोचना भी मत। दादी, मुझे कल काम पर भी जाना है।
तुम लोग चिंता मत करो, मैं किसी को बोलकर तुम दोनों की छुट्टी करवा देती हूँ। दादी दादी, अब क्या होगा? आप बिल्कुल भी परेशान क्यों नहीं हैं? आप इतनी बड़ी सीईओ हैं। अगर आप एक दिन काम पर नहीं जाएंगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना? ज्यादा नहीं, एक दिन में बस कुछ करोड़ ही। ये तो मामूली बात है, ध्यान मत दो। आप वाकई एक बड़े सीईओ हैं। अद्भुत। मैं सिर्फ व्यापार में ही अद्भुत नहीं हूँ, अन्य चीजों में भी मैं बहुत शानदार हूँ। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? अब रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कुछ चीज है तैयारी के दौरान ही होती है ना जान मैडम? मैंने तुम्हारी पदोन्नति की सूची में बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नाम जोड़ा है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मामा, आप निश्चिंत रहें। कंपनी में पदोन्नत होने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से मैं ही हूँगा। आप बस इंतजार करें, मैं आप सबको गर्व महसूस कराऊंगा। अच्छे से काम करना। सू मियाओ मियाओ, तुम मुझसे बेहतर कैसे हो सकती हो? मियाओ मियाओ, मैंने सुना है कि कंपनी के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए फिर से चुनाव होने वाले हैं। सच में? हाँ, इस बार तुम्हें जोर लगाना होगा। मुझे तुम पर विश्वास है। सू दीदी, बधाई हो। धन्यवाद। शिया योशेन, क्या तुम्हें सू मियाओ मियाओ पसंद है? यून जी, आप शिया योशीन को चिढ़ाना बंद कर दीजिए। वो इतना छोटा है, वो क्या जानता है कि प्यार क्या होता है। सू मियाओ मियाओ, कंपनी जल्द ही उत्पाद लॉन्च समारोह आयोजित करने वाली है। आप तुरंत गोदाम में जाइए और समारोह में प्रदर्शित होने वाले सभी नमूने ले आइए। ये शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। बाकी सभी कर्मचारी अभी व्यस्त हैं। अभी केवल आप और अभी केवल ये इंटर्न खाली है। आप दोनों जाकर इसे ले आइए। सू दीदी, मैं आपके साथ इसे लेने चलता हूँ। सू दीदी, ये गोदाम कितना ठंडा है? हाँ, क्योंकि नमूनों को ठंडी जगह पर ही रखा जाता है। जल्दी से ढूंढो। कौन है? दरवाजा किसने बंद कर दिया? गई गई, कहीं हमें गोदाम की रखवाली करने वाले सिक्योरिटी अंकल ने अंदर बंद तो नहीं कर दिया? नहीं सू दीदी, इस गोदाम में सिक्योरिटी अंकल अक्सर निरीक्षण के लिए आते हैं। आप चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं, बस मुझे नाक की एलर्जी हो गई है। लड़कियों को आसानी से सर्दी लग जाती है, इसे ओढ़ लीजिए सू दीदी। ठीक है। कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। सब यहाँ इकट्ठा हो जाओ और विवरणों पर चर्चा करो। सू मियाओ मियाओ कहाँ है? क्या तुम में से किसी ने उसे देखा है? पहले शिया योशेन सू मियाओ मियाओ की सामग्री ले जाने में मदद कर रहा था। बाद में मैंने शिया योशेन को सू मियाओ मियाओ के पीछे जाते देखा। पता नहीं वे कहाँ जा रहे थे। वैसे यह शिया योशेन भी पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। वे युंजी, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। यह किसी और का निजी मामला है। कहीं वे साथ तो नहीं हो गए? नहीं हो सकता। सू मियाओ मियाओ और शिया योशिन साथ में हैं। नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? क्या सू मियाओ मियाओ की शादी नहीं हुई है और उसका पति नहीं है? सू मियाओ मियाओ, मैं अभी सबको लेकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने जाती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा अंजाम आखिर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। कंपनी को गोदाम में सभी नमूनों की जांच करनी है। सब लोग थोड़ी मेहनत करो, गोदाम जाकर सभी नमूने ले आओ। चलो।
ये गोदाम की निगरानी करने वाला गार्ड भी क्या गजब है, उसने चाबियां खो दी। शुक्र है मुझे अतिरिक्त चाबी मिल गई। पहले दोनों एक साथ गायब हो गए थे, अब फिर से एक साथ यहीं पर आ गए, तो ये सब चल रहा था। क्या यह सू मियाओ मियाओ शादीशुदा नहीं है? फिर भी शिया योशिन के साथ क्या कर रही है? चांद साहब, ये वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। सू मियाओ मियाओ, ये बात सबने देखी है। तुम शिया योशिन के नीचे लेटी हुई थी, तुम दोनों एकदम आग और पानी की तरह थे। क्या तुम्हारा वो पति तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता है? ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। सू मियाओ मियाओ, तुम और कैसे इनकार करोगी? देखो तुमने क्या पहना है, ये शिया योशिन की कमीज नहीं है क्या? मुझे सच में तुम्हारे उस पति पर दया आ रही है जिसके सिर पर कलंक लगा है। तुम चुप रहो। तुम अब भी नाराज हो? सबके सामने सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, तुम इसे और कैसे नकार सकती हो? छान साहब, क्या अब आपने सू मियाओ मियाओ का असली चेहरा देख लिया है? उसके जैसी धोखेबाज घटिया औरत को हमारी लिंगलोंग कंपनी में नहीं होना चाहिए। आपको तुरंत उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। तुम सब यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। आप मेरी बात सुनिए। जिंगशिंग, इतनी शराब मत पीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कैसा भी रहूं, तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपका मतलब है कि मुझे दखल नहीं देना चाहिए? मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम्हें अब भी याद है कि मैं तुम्हारा पति हूँ? जब तुम किसी और के साथ रात रंगरेलियां मना रही थी, तब तुम्हें याद क्यों नहीं आया कि मैं तुम्हारा पति हूँ? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? शिया योशिन तो बस एक बच्चा है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो। तुमने कहा था कि तुम प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं बनना चाहती हो, तो मैंने कंपनी में ये रिश्ता नहीं बताया। तुमने कहा था कि तुम खुद से तरक्की करना चाहती हो, तो मैंने कंपनी की कॉर्पोरेट प्लानिंग स्ट्रैटेजी बदल दी। तुमने कहा था कि तुम्हें निजी जगह चाहिए, तो मैंने तुम्हें अकेले काम करने दिया। लेकिन सच तो ये है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। जिंगशिंग, आपने बहुत ज्यादा पी ली है, मैं आपको घर ले चलती हूँ। मैंने बिल्कुल ज्यादा नहीं पी है। सू मियाओ मियाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं हूँ। आप इतने बड़े प्रेसिडेंट होकर इतने बचकाने क्यों बन रहे हैं? हसीना, तुम अकेली हो क्या? मेरे पति डांस करने गए हैं, वो अभी अभी लौट आएंगे। तुम तो काफी आकर्षक हो, मुझे पसंद हो। वो तुरंत लौट आएगा। मैं तुम दोनों को सलाह देती हूँ, यहाँ गड़बड़ी मत करना। मैं बचाओ। तो बहुत डरी हुई हूँ। बहुत बड़ा साहस है मेरी ओर नजर उठाने की हिम्मत जान जिंगशिंग की औरत पर। तुम ही जान जिंगशिंग हो? वही मशहूर, पूरा सिस्टम मुट्ठी में रखने वाले जान साहब। जब जान ही लिया कि मैं कौन हूँ, फिर भी यहाँ गुंडागर्दी करने की जुर्रत करता है। जान साहब, जान बख्श दो। जान साहब, हमें छोड़ दो। जान बख्श दो। बड़ी दीदी, मुझे तो पहचान ही नहीं थी कि किससे पाला पड़ गया। हाँ? मेरे घर में बूढ़े माँ बाप है और नीचे छोटे बच्चे। कृपा करके हमें छोड़ दो। हाँ, हमें माफ कर दो। तुम्हारे परिवार का ख्याल करके इस बार तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम लोग अगली बार फिर से बदमाशी करने की हिम्मत की तो मैं बिल्कुल भी बख्शूंगी नहीं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल नहीं हम करेंगे। आगे कभी नहीं हिम्मत नहीं करेंगे। करेंगे। अगली नहीं बार करेंगे। नहीं करेंगे। जल्दी दफा हो। चल चलो। इन छोटे मोटे गुंडों के लिए तुम तो बड़ा रहम दिखा रही हो। मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे सिखाया, जहाँ माफ हो सके वहाँ माफ करो। जीना सबके लिए आसान नहीं है, तो बेहतर है दूसरों को भी मौका दो। मैं तुमसे अलग हूँ, मैं दूसरों के साथ कभी नरमी नहीं बरतता। मुझे नहीं पता कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ आप बहुत दयालु हैं। बहुत कम लोग मुझे दयालु शब्द से संबोधित करते हैं। क्या आपने अभी मुस्कुराया? नहीं, ये तुम्हारी कल्पना है। आप जरूर मुस्कुराए थे। क्या आप अब गुस्सा नहीं हैं? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? आप तो नखरेबाज हैं। आप सिर्फ जलन के कारण गुस्सा हुए थे,
और अब मानते भी नहीं हैं। मियाओ मियाओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मियाओ मियाओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, बेशक प्यार करती हूँ। तो तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? किसी से प्यार करने के लिए क्या कोई वजह चाहिए? अगर मुझे तुमसे एक वजह जाननी है, जरूर एक कारण बताओ। मुझे सोचने दो। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है और तुम्हारा गुस्सा भी बहुत तेज है। तुम लोगों के साथ बहुत ठंडा व्यवहार करते हो, लेकिन तुम मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करते हो, कोमल और विचारशील हो। चाहे कंपनी में कितनी भी महिला सहकर्मी तुम्हारे पीछे पड़ी हो, तुम बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे पूरे अस्तित्व से प्यार करती हूँ, तुम्हारे सच्चे रूप से प्यार करती हूँ। अहम बात तुम हो, न कि तुम किस तरह के इंसान हो। इसलिए मेरे जान साहब, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। जान साहब, क्या हम शुरू कर सकते हैं? ये निगरानी वीडियो चलाओ। सुनियो, ये सब क्या है? समझाओ, ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें और शिया योशेन को देखा चुपके से गोदाम में जाते हुए, इसलिए मैं पीछे देखने गई थी। क्या तुमने ही हम दोनों से गोदाम से नमूने लाने को नहीं कहा था? और वैसे भी तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम लोगों से गोदाम से नमूने लाने को कहा? तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, बेफिजूल बात मत करो। मैं गवाही दे सकती हूँ। सुन यू ने ही मुझसे और सू दीदी से एक साथ गोदाम जाकर नमूने लाने को कहा था। जान जिंगशिंग, यह छोटा ईर्ष्यालु व्यक्ति, देर हो जाएगी और मुझे फिर से उसे मनाना पड़ेगा। तुम और सुमिया मियाओ, तुम दोनों एक ही गिरोह के हो। तुम जो कह रही हो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। गोदाम के सुरक्षा कर्मी को अंदर बुलाओ। वो वही है। इसने मुझे 5,000 रुपए दिए थे ताकि मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं और गोदाम की चाबी इसे सौंप दूं। मैंने तुम्हें कब पैसे दिए? बकवास मत करो। गोदाम की चाबी मुझे दो और ये 5,000 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। सुनियो, जब चश्मदीद और सबूत मौजूद हैं तो तुम और क्या सफाई दोगी? मैंने सोचा था अगर तुम अपनी गलती मान लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम तो सुधरने वाली नहीं हो। जब तक खुद गड्ढे में नहीं गिरोगी, मानोगी नहीं। तुम तो अभी भी झूठ बोल रही हो। सुनियो, तुमने ये कैसा कैसा काम कर डाला। मामा, मैं मुझे मामा मत कहो। जान साहब, सुनियो ने कंपनी के नियमों के खिलाफ ये काम किया है और दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाया है। मेरी मानो तो इसे दंड के तौर पर निचले स्तर पर शौचालय साफ करने भेजा जाना चाहिए ताकि इससे सबक मिले। जांग निदेशक, आप तो वाकई मुख्य मुद्दे को टालने में माहिर हैं। मेरी प्यारी मियाओ मियाओ, जहां तक संभव हो माफ कर देना चाहिए। सुनियो अभी बहुत छोटी है और नासमझ भी है। मुझे उससे थोड़ा और सिखाने दो, तब वह समझदार हो जाएगी। ठीक है, तो जांग निदेशक की बात मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। सुन यू का प्रबंधक का पद तत्काल प्रभाव से हटा दो। जान साहब, आप ये क्या? हाल ही में कंपनी ने अभी एक मॉडलिंग विज्ञापन प्रचार प्रोजेक्ट लिया है और इसके लिए जिस सेलिब्रिटी को बुलाया गया है वो है फे। क्या आप में से कोई इस प्रोजेक्ट को संभाल सकता है? मैंने सुना है कि ये छोटी सेलिब्रिटी फे ये पागल होने के लिए जानी जाती है। पहले उसने सहयोगी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को मार भी दिया था। इतना मुश्किल है ये, कौन जाना चाहेगा? तो कौन जा रहा है? सही बात है। सु मियाओ मियाओ, क्या आपने हाल ही में प्रोजेक्ट विभाग का महाप्रबंधक नहीं बनाया गया था? देखिए, क्या आप कुछ लोगों को इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए भेज सकती हैं?
ठीक है, ये प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, मैं स्वयं इसका फॉलो अप करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैनेजर सू को धन्यवाद। मैडम फैफे, आपने विज्ञापन स्क्रिप्ट कितनी पढ़ी? अगर आप तैयार हैं तो हम जल्द ही शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है, मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप पहले अपना गला तर कर लीजिए और फिर मैं आपको लंच के लिए ले चलूंगी। तुम्हारी इस गरीब जैसी हालत से तुम मुझे कैसा लंच करा सकती हो? मैडम फैफे, तो आपका मतलब क्या है? ऐसा करो, जाओ मेरे लिए तारो पुडिंग खरीद कर लाओ। ये पुडिंग को गर्म रखने का समय 3 से 5 मिनट है। मेरे लिए अभी अभी बनी ताज़ा पुडिंग खरीदो। तुम्हें 5 मिनट के अंदर वापस आना होगा। इस पास कोई दुकान नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इसे कहाँ से लाऊं? मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी अगर आज मुझे टैरो पुडिंग नहीं मिला तो मैं शूटिंग नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैं ढूंढती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। जल्दी करो, मैं भूख से मर रही हूँ। फैफे मैडम, आपका मांगा हुआ पुडिंग। अब 10 मिनट बीत चुके हैं, पुडिंग अब ताज़ा नहीं रहा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? फैफे मैडम, मैं जितनी जल्दी हो सकता था आई हूँ। 5 मिनट के भीतर वापस आना मेरे लिए संभव नहीं था। अगर आपको लगता है कि पुडिंग ठंडा हो गया है तो उस तरफ एक माइक्रोवेव है, मैं आपके लिए इसे गर्म कर सकती हूँ। मैंने कहा ना कि 5 मिनट से ज्यादा होने पर पुडिंग ताज़ा नहीं रहता। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? मैंने पहले ही कह दिया है कि ये मेरी अधिकतम गति थी, फिर भी इसमें 15 मिनट लगे। तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से बात नहीं करूंगी। तुम पुडिंग बाहर निकालो। टैरो पुडिंग बहुत कम है, ये सब मैंगो पुडिंग है। तुम हाँ, छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। जी फैफे मैडम, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। फैफे मैडम, ये लीजिए पानी। तुम ये क्या कर रही हो? ये पानी इतना ठंडा है, मैं इसे कैसे पीऊंगी? अगर आपको पानी ठंडा लग रहा है तो आप मुझे गर्म पानी लाने के लिए कह सकती हैं। तुम्हें बेवकूफ कहा, और तुम सच में बेवकूफ हो। इतने गर्म कमरे में गर्म पानी कौन पीता है? तुम क्या कहना चाहती हो? ओहो हो, गुस्सा भी आ गया। तुम्हारे गुस्से वाले भाव भी कितने प्यारे हैं। फैफे मैडम, मुझे सच में समझ नहीं आता, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई या मैंने आपको नाराज किया? नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। तुम्हारे जैसी तुच्छाम लड़की को मेरे द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये कितनी सुखद बात है। ये कथाओं में वर्णित पागल सुंदरता ही तो होगी, वास्तव में पागल है, सरदर्द पैदा कर रही है। फैफे मैडम, मैं कोई वेटर नहीं हूँ और नहीं मैं आपकी सहायक हूँ। अगर कोई काम है तो आप यहाँ के कर्मचारियों को बता सकती हैं। मुझे जल्दी है, मैं चली। रुक जाओ। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम प्रचार परियोजना की प्रभारी नहीं हो? अगर तुम चली गई तो शूटिंग कैसे होगी? मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। जो तुम्हारी सेवा करना चाहे वो करे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहली बार देख रही हूँ इतनी मजेदार छोटी बहन। ये कोई छोटी स्टार नहीं है, ये एक मनोरोगी है। हाथ। तुम क्या कर रही हो? इसे छोड़ो। ओह, छोटी बहन, क्या ये तुम्हारा प्रेमी नहीं है? काफी हैंडसम है। मैंने कहा तुम दोनों। मियाओ मियाओ, तुम थोड़ा दूर खड़ी रहो। तुम क्या कर रहे हो? मियाओ मियाओ, तुम ठीक हो ना? अरे वाह जिंगशिंग, तुम आखिरकार आ ही गए। ये तुमने किया? हाँ, ये मैंने ही किया। तुम क्या कर सकते हो? बहुत समय हो गया है जब किसी ने मेरे सामने इतनी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत की हो। तुम देखने में इस आम लड़की के प्रेमी लगते हो, है ना? तो तुम भी एक साधारण आदमी ही होगे। तुम जैसे मामूली इंसान मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम अभी मेरे इस मुक्के से बच गए तो शायद तुम भी कोई मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी हो।
निश्चित रूप से। मैंने तो विदेश में जीत कोने 2 का अभ्यास किया है। मैं आमतौर पर औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को धमकाने की हिम्मत की तो मैं उसके लिए एक नियम तोड़ सकता हूँ। ओह, तो तुम इस लड़की के पति हो, तुम में तो काफी मर्दानगी है। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम इसे तलाक दे देना और मेरे साथ आ जाना। और अगर तुम हारी तो क्या होगा? ये असंभव है। मैं ब्लैक बेल्ट नॉविन डैन हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं हार गई तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये वादा रहा। मियाओ मियाओ, तुम थोड़ी दूर खड़ी रहो, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। ठीक है। हे हैंडसम, अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया तो तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए। शुरू करो। तुम हार गए। तुम किस जगह से यहाँ आए हो? तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी अच्छी कैसे है? झान ग्रुप का झान जिंगशिंग। क्या? तो तुम ही हो वाकई में मशहूर झान जिंगशिंग। मियाओ मियाओ, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? इसके जैसी इंसान अभिनेत्री बनने के लायक नहीं है। वह बेपरवाह होकर किसी को भी अपमानित कर सकती है और इससे प्रशंसक बिगड़ जाएंगे। अभी इसने मेरे कुछ बाल भी खींचे थे। सुना तुमने? ठीक है, मैं हार मानती हूँ। और सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाल काटकर हटा दिए जाए। ये तो क्या मैं कुछ बाल नहीं छोड़ सकती? मुझे अभी भी बाहर जाकर लोगों से मिलना है। नहीं। ठीक है, मैं वही करूंगी जो आप आदेश देंगे झान साहब। मियाओ मियाओ, मैं तुम्हें डिनर कराने ले चलूंगा। झान जिंगशिंग की औरत को पैदल चलने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो। क्या तुम्हें मेरे द्वारा पकड़े जाना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? लेकिन हम इसे हर बार नहीं पकड़ सकते। अगर दूसरे देखेंगे तो हंसेंगे। मैं देखता हूँ कि कौन हंसने की हिम्मत करता है। झान साहब अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हैं। चियान मालिक, ये लिंगलोंग कंपनी का गोपनीय दस्तावेज है। मुझे लगता है कि लिंगलोंग कंपनी को हराने के लिए ये निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। सुनियो, तुम अभी भी लिंगलोंग कंपनी के पुराने कर्मचारी हो। सुना है कि तुम्हारा मामा अभी भी लिंगलोंग कंपनी का डायरेक्टर है। तुमने कैसे सोचा कि तुम मुझे लिंगलोंग कंपनी के गोपनीय दस्तावेज बेचोगी? असल में मुझे लिंगलोंग कंपनी में मेरा एक शानदार भविष्य था, लेकिन सू मियाओ मियाओ उस धोखेबाज औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस समय लिंगलोंग कंपनी में मैं गली के चूहे की तरह हूँ, जिसे सब नफरत करते हैं। इसके बारे में मैंने सुना है। वह झान साहब जो हैं उस सू मियाओ मियाओ को पसंद करते हैं और हर जगह उसकी देखभाल करते हैं। तुम अब उसका नाम मत लेना। जैसे ही उसका नाम आता है मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनियो, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहती हो। चियान मालिक, तो आप कंपनी की इस गोपनीय जानकारी को खरीदने के लिए कितना पैसा देंगे? ये तो तुम्हें बताना होगा कि तुम इसकी कितनी कीमत लगाओगी। कृपया 2 आइस अमेरिकनो पैक कर दीजिए। धन्यवाद। कंपनी के किसी परिचित से टकराकर तुम इतनी घबरा क्यों गई? अभी जो औरत अंदर आई थी वो सू मियाओ मियाओ थी। वह काफी खूबसूरत है। चियान मालिक, इस जगह पर बैठकर बात करना अब सुरक्षित नहीं है। हमें जगह बदल लेनी चाहिए। हाँ, सही कहा। मियाओ मियाओ, मेरी पिछली एक रिपोर्ट थी जो मुझे वित्त विभाग को देनी थी। गलती से वो तुम्हारे पास चली गई थी। क्या तुम मुझे वो ढूंढ कर दे सकती हो? निकाल कर दे दो ना। मेरे पास पहले एक रिपोर्ट थी जो मुझे वित्त विभाग को देनी थी, लेकिन गलती से वह तुम्हारे पास चली गई। क्या तुम मेरी मदद करके उसे ढूंढ सकती हो और मुझे लाकर दे सकती हो? ठीक है,
मैं अभी तुम्हारे लिए उसे ढूंढती हूँ। ठीक है। मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। हे भगवान, ये क्या है? सब लोग जल्दी से आकर देखो। क्या हुआ सुनियो? क्या तुम्हारी मैनेजर सू से फिर बहस हो गई? नहीं, मैं तो बस म्याऊ म्याऊ से रिपोर्ट लेने आई थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कंपनी का गोपनीय दस्तावेज मिल जाएगा। कंपनी का आंतरिक रहस्य? कंपनी का गोपनीय दस्तावेज मैनेजर सू के पास कैसे है? हाँ मैनेजर सू, तुम सभी को बताओ। मुझे सच में नहीं पता ये गोपनीय दस्तावेज ये मेरे डेस्क पर कैसे आया। लेकिन ये गोपनीय दस्तावेज मैनेजर सू की मेज पर ही मिला है। मैनेजर सू, आपको सबको एक जवाब तो देना होगा। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। मैनेजर सू, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कहीं सू मियाओ मियाओ ने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज बेच तो नहीं दिए? ये असंभव है। जान साहब सू मियाओ मियाओ को इतना प्यार करते हैं। सू मियाओ मियाओ को कंपनी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। कौन जानता है, हो सकता है कि जान साहब सू मियाओ मियाओ को बहुत लाड प्यार करते हैं। सू मियाओ मियाओ में इसीलिए इतनी हिम्मत आ गई है। क्या तुम सब बहुत खाली हो? सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है ना? रोना बंद करो। जान साहब, आप नहीं जानते होंगे, सू मियाओ मियाओ ने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराए हैं। प्रोजेक्ट विभाग के सहकर्मियों ने ये सब देखा है। किसने देखा है? मैंने गोपनीय दस्तावेज नहीं चुराए हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर वो मेरी डेस्क पर कैसे आए। सू मियाओ मियाओ, तुम ये बात कहकर किसे बेवकूफ बना रही हो? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जान साहब, जब से लिंगलोंग कंपनी पिछली बार बोली हार गई थी, तब से मुझे हमेशा से कंपनी के अंदर किसी के द्वारा दस्तावेज बेचे जाने का मुझ पर संदेह रहा है। इसलिए मैंने गुप्त रूप से लोगों को इसकी जांच के लिए भेजा था। जब से लिंगलोंग कंपनी पिछली बार बोली हार गई थी, तब से मुझे हमेशा शक था कि कंपनी के अंदर कोई दस्तावेज बेच रहा है। इसीलिए मैंने गुप्त रूप से इसकी जांच करवाई। सेक्रेटरी हान, ये दस्तावेज सबको दिखाओ। जी सर। ये तो सच में सुनयू है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में प्रतिस्पर्धी कंपनी को लिंगलोंग कंपनी की हर चाल पता चल रही थी। पता चला कि कंपनी में ही कोई गद्दार है। सुनयू ने जो किया है वह तो हमें लिंगलोंग कंपनी को नजरअंदाज करने जैसा है। सुनियो, तुम ही वह हो जो यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का काम कर रही थी। जान साहब, मैं मियाओ मियाओ, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? इसके जैसी वो जो कंपनी के हितों की परवाह नहीं करती, वह हमारी लिंगलोंग कंपनी में रहने लायक नहीं है। मुझे लगता है कि सुन यू जैसी लोगों को तुरंत कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम्हें निकाल दिया गया है। सू मियाओ मियाओ, जाने से पहले क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलो, हम कोई और जगह चलते हैं। ठीक है। सू मियाओ मियाओ, क्या तुम अभी बहुत ज्यादा खुश हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे सच में नहीं पता कि जान साहब को तुम में क्या दिखा कि वह हर जगह तुम्हारा साथ देते हैं। मेरा और जान जिंगशिंग का मामला शायद तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सब लोग दबी उबान में बातें कर रहे हैं वो सच है कि तुम जान साहब की गुप्त प्रेमिका हो? मैं तुम्हारे साथ ये बकवास नहीं करना चाहती। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। सू मियाओ मियाओ, ये तुम्हारी वजह से है कि मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ये तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे लिंगलोंग कंपनी से निकाल दिया गया। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये सब तुम्हारी करतूतों का नतीजा है। सू मियाओ मियाओ, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इतना नफरत क्यों करती हूँ? मैं सा लिंगलोंग कंपनी में पहले आई थी। मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब से तुम कंपनी में आई हो तुमने हर जगह मुझे नीचा दिखाया है। सुनियो, असल में तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। तुम्हें मुझसे मुकाबला क्यों करना है? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सुनियो, तुम बहुत संकीर्ण मानसिकता की हो। ये निश्चित करता है कि तुम्हारा भविष्य का मार्ग ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उपदेश देने की? अगर तुम नहीं सुनना चाहती तो मैं नहीं कहूंगी। अपना ध्यान रखना। तुम्हें किसने जाने दिया? सुनियो, मुझे जाने दो। सू मियाओ मियाओ,
क्या तुम्हें पता है कि मैं ऐसी तुम्हारी वजह से बनी हूँ? मेरी पूरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। मत जाओ। तुम हाय चाची, आज आपका वह काम ठीक नहीं है। सीढ़ियों पर कोई गिर गया है। ये सु मियाओ मियाओ ही है। जल्दी से झान साहब को संपर्क करो। वह सू मियाओ मियाओ को बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ? मियाओ 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 मियाओ। अरे मियाओ मियाओ, तुम ठीक हो? मियाओ मियाओ। असिस्टेंट हान, इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। ये सब क्या हो रहा है? जान साहब, ये हमें भी नहीं पता है। जब हम यहाँ आए थे, सू मियाओ मियाओ पहले ही बेहोश थी। मुझे याद है कि इससे पहले मैंने सू मियाओ मियाओ और सुन्यू को प्रोजेक्ट विभाग से एक साथ बाहर निकलते देखा था। सुन्यू कहाँ है? सुन्यू कहाँ है? जान साहब, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? तुमने मियाओ मियाओ को धक्का दिया था। जान साहब, आप किसी पर ऐसे ही दोष नहीं लगा सकते। मैं तो बस मियाओ मियाओ से सीढ़ियों पर थोड़ी देर बात करके चली गई थी। वह कैसे बेहोश हुई मुझे भी नहीं पता। सुन्यू, तुम्हारा नाखून कैसे टूट गया? इन सीढ़ियों पर उलझे हुए कदमों के निशान हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मियाओ मियाओ का किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा और फिर वह नीचे गिर गई होगी। जान साहब वाकई बहुत गहरे तक देखते हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ये मैंने किया है। तुम्हारी आस्तीन पर क्या है? सुन्यू, तुम्हारी आस्तीन पर क्या लटका हुआ है? जल्दी से निकालो और दिखाओ। ये क्या है? ये लटकन, ये सू मियाओ मियाओ के कपड़े पर लगी लटकन जैसी क्यों है? ये वही है जो सु मियाओ मियाओ के शरीर से उतारा गया था, है ना? झान साहब ने जो कहा वह सच निकला। सुन्यू, ये वाकई तुमने किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी इंसान हो। तुम एक बुरी आत्मा हो। ऐसा नहीं है। सुन्यू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। सुन्यू, मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मियाओ मियाओ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगी। कोई है? कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। जान साहब, जान साहब। जिंगशिंग, जिंगशिंग, जिंगशिंग। मियाओ 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 मियाओ, तुम जा गई। जिंगशिंग, सपने में मैं बस तुम्हारी लगातार बार बार पुकार सुन रही थी। मियाओ मियाओ। हाँ, तुम मुझे ऐसे ही बार बार पुकार रहे थे। मैंने तुम्हें मुझे बुलाते हुए साफ साफ सुना और मैं आवाज की दिशा में गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि तुम मेरे सामने थे। मैं आवाज की दिशा में गई और उसे ढूंढा। आंख खोलते ही पाया कि तुम बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो। मियाओ मियाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हमेशा का मतलब कितना लंबा? जब तक मैं बूढ़ा न हो जाऊं, जब तक मैं कंकाल में न बदल जाऊं, जब तक सागर रेगिस्तान न बन जाए और रेगिस्तान सागर न बन जाए। क्या तुम विश्वास नहीं करती हो? मुझे बस ऐसा लग रहा है कि तुम इतने ठंडे चेहरे से इतनी गहरी भावना वाली बातें कह रहे हो। ये थोड़ा मजाकिया है। लेकिन मैं गंभीर हूं। मुझे पता है। तो फिर मियाओ मियाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंगशिंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अब बॉस की छिपी हुई पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी झान जिंगशिंग की महिला बनना चाहती हूँ। क्या तुम हमेशा से मेरी महिला नहीं रही हो? मेरा मतलब है, चलो हम सार्वजनिक करते हैं। ठीक है। मेरा मतलब है कि हमें सबके सामने आना चाहिए। ठीक है। मियाओ मियाओ। मियाओ 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 मियाओ, तुम वापस आ गई। मियाओ मियाओ, क्या तुम्हारी तबीयत अब पूरी तरह ठीक है? पूछने के लिए धन्यवाद।
बस एक छोटी सी चोट थी, कोई बड़ी बात नहीं। मियाओ मियाओ, जिस दिन तुम बेहोश हो गई थी, झान साहब बहुत परेशान हो गए थे, बस सीधे तुम्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले गए थे। मियाओ मियाओ, हम सभी बहुत उत्सुक हैं। तुम्हारा और जान साहब का आखिर क्या रिश्ता है? जान साहब, तुम्हारी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? मेरी शादी हो चुकी है, ये तय है। जान जिंगशिंग मेरे पति हैं। वाह। मियाओ मियाओ, तुमने ये अंगूठी कब पहनी? ये अंगूठी कहाँ से आई? मैंने तुम्हें इससे पहले कभी पहने हुए क्यों नहीं देखा? मियाओ मियाओ, तुम कह रही हो कि जान साहब सच में तुम्हारे पति हैं? यह असंभव है ना? हाँ बिल्कुल, झान साहब तो एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित परिवार के हैं। जान परिवार के छोटे मालिक हैं, वह तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? मियाओ मियाओ, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। मियाओ मियाओ मेरी जान जिंगशिंग की पत्नी है। मियाओ मियाओ जान जिंगशिंग की पत्नी है। हे भगवान, आप सब इस तरह मुझे मत देखिए। जिंगशिंग से शादी करना एक दुर्घटना थी, लेकिन उनसे प्यार करना पहले से ही किस्मत में लिखा था। मियाओ मियाओ, अब से उसे जान मैडम का हो। जान मैडम। जान मैडम। हाँ मैडम। ठीक है, कुछ समय के बाद मैं और जिंगशिंग सिंगापुर हनीमून पर जा रहे हैं। इस दौरान कामकाज के मामले मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ती हूँ। जान मैडम, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता क्यों है? ये तो हमारा कर्तव्य है। अच्छा मियाओ मियाओ, मुझे अभी खबर मिली है, लोंगो के रियल एस्टेट टाइकून छिन साहब भी इसी क्रूज शिप पर हैं। मैं जाकर कुछ जरूरी बात करता हूँ। मैं समझ गई, जरूरी काम इस समय ज्यादा जरूरी है। जब आपका काम खत्म हो जाए, याद रखना, जल्दी आकर मुझे ढूंढना। तो मैं चलता हूँ। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मैंने जानबूझकर किया था। क्या? बात यह है, जब से मैंने इस रेस्टोरेंट में कदम रखा, मेरी पहली नजर तुम पर पड़ी और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तभी से तुम्हें पसंद करने लगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? वह शायद तुम्हें पता नहीं, मुझे बहुत समय से नहीं मिली है। तुम्हारे जैसी इतनी सुंदर और स्टाइलिश लड़की मेरे दिल में तुम एक महान राजकुमारी की तरह हो। क्या तुम मुझे अपना सफेद नाइट बनने की अनुमति दोगी? अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं मानूंगा कि तुमने हाँ कर दी। माफ करना, मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। तो क्या तुम इतनी जवान हो, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। देखो, क्या तुम अपना पति नहीं बदल सकती? क्या? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पति से जवान और ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं विनम्र हूँ और तुम्हारे लिए बहुत सज्जन हूँ, है ना? और इतना ईमानदार भी। आज के जमाने में शादी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि तलाक नहीं हो सकता। जब तक हम जवान हैं, हमें साहस के साथ सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी पत्नी को तलाक लेने के लिए मना रहे हो? पिताजी, माँ, आप दोनों यहाँ कैसे? झान साहब, ये मेरा बेटा है, छिन यालुन। ये छिन राजकुमारी है? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आपको पता नहीं है, मुझे आखिरकार मेरी प्रेरणा स्रोत देवी मिल गई है। यह रही वो। जान साहब, मुझे माफ करना, मेरा ये बेटा कला का काम करता है। शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह नासमझ है। पिताजी, आप उन्हें क्या सफाई दे रहे हैं? क्या वह आपके पति हैं? आप दिखने में मुझसे जरूर छोटे लगते हैं। आपने सूट पहना है, लगता है मुझसे ज्यादा अमीर हैं। देखिए, आप में बस एक ही बात अच्छी नहीं है, आप मुझे हमेशा घूरते रहते हैं, थोड़े खूंखार लगते हैं। हाँ। नालायक, तुम क्या कह रहे हो? जान साहब जैसी बड़ी हस्ती के बारे में तुम यूं ही बात कैसे कर सकते हो? जान साहब से माफी मांगो। पिताजी, मैं किस बात के लिए माफी मांगू? आपने ही तो हमें बचपन से सिखाया है कि हमें व्यावहारिक होना चाहिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम पिताजी, मैं किस बात के लिए माफी मांगूं? क्या आपने हमें बचपन से यह नहीं सिखाया
हमें व्यावहारिक होना चाहिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम पतिदेव, क्रोध मत कीजिए। शांत रहिए, शांत रहिए। चूंकि झान साहब आ ही गए हैं, तो चलिए हम सब साथ में खाना खाते हैं। ठीक है छिन मैडम। जान साहब कृपया। अरे, मेरा इंतजार करो। जान मैडम, आप सच में खाना चुनना जानती हैं। यह सब मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये सब जिंगशिंग ने चुना है। मैं तुमसे यह पूछ रहा हूँ, क्या तुम ही म्यूज देवी के पति हो? हाँ। तुम तो दिखते भी न तो कोमल हो और न ही परवाह करने वाले। देवी तुम्हारे साथ है, क्या यह उसके लिए कोई समझौता नहीं है? तुम शरारती लड़के ये क्या बकवास कर रहे हो? जान साहब और उनकी पत्नी, उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम कविता लिख सकते हो? नहीं। चित्रकला? नहीं। तो फिर गाना तो आता होगा। क्या आप कविता कर सकते हैं? नहीं। चित्रकला? नहीं। तो गाना गाना तो आता ही होगा। नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि आपको ये भी नहीं आता, वह भी नहीं आता, फिर आपको देवी का दिल कैसे मिला? क्या तुम थोड़ा कम बोल सकते हो? मेज पर इतना सारा खाना है, क्या तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो सकता? क्या आपने कभी 10 शीर्ष कंपनियों का प्रबंधन किया है? नहीं। क्या आपको वित्तीय सूचकांक पता है? नहीं। क्या आप ताइक्वांडो जानते हैं और निशानेबाजी, तलवारबाजी? वह भी नहीं। तुम इतने बेकार हो, बस थोड़ी कला के अलावा तुम्हें और क्या आता है? तुम क्या कह रहे हो? मैं माफ चाहता हूँ। घर के बड़े बुजुर्ग पोते के लिए बेसब्र हो रहे हैं। मुझे और मेरी पत्नी को कुछ काम है, इसलिए हम चलते हैं। उसे नीचे रखो। क्या तुम थोड़ा कम बोल सकते हो? यहाँ सबके सामने तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। जल्दी मुझे नीचे उतारो। हम दोनों पति पत्नी हैं, ये खुल्लम खुल्ला है। हाँ, मेरे पिताजी बीमार हैं, अस्पताल में हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मियाओ मियाओ, ये कौन है? पिताजी, ये हैं। पिताजी, मेरा नाम जान जिंगशिंग है। मैं सू मियाओ मियाओ का पति हूँ। मियाओ मियाओ, तुमने शादी आखिर कब की थी और तुम्हें मिला भी एक इतना सुंदर लड़का? पिताजी, मैं और मियाओ मियाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं। आशा है कि आप हमें आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद? जरूर आशीर्वाद दूंगा। पिताजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, वरना मैं निश्चित रूप से तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाता। पिताजी, आपको अभी बस अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना है। बाकी चीजों की चिंता मत कीजिए। जिंगशिंग, तुम जैसे लड़के पहले ही नजर में खास लगते हैं। पिताजी बहुत संतुष्ट हैं। पिताजी, आप निश्चिंत रहे। मैंने मियाओ मियाओ से सच्चा प्यार किया है। इतने सालों से प्यार किया है। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं सू छिंगशान इस दुनिया में रुका हुआ था क्योंकि मैं अपनी बेटी मियाओ मियाओ को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था। अब जब मैंने देखा कि उसने अपना सहारा ढूंढ लिया है, तो पिताजी को शांति मिल गई है। पिताजी, आप कम बातें कीजिए और आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। तुम अब किसी की पत्नी बन गई हो, शर्माने की क्या बात है? जिंगशिंग, आप मेरे लिए इतने अच्छे हो। धन्यवाद। जिंगशिंग, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे यह अधिकार है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी देखभाल करूँ। वैसे मुझे कंपनी में कुछ काम है। मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ। हम मौसम रिपोर्ट में बताया गया है कि तापमान जल्द गिरेगा, तो मैं एक स्कार्फ बुनती हूँ और जान जिंगशिंग को देती हूँ, उसे आश्चर्यचकित करने के लिए। जिंगशिंग, तुम वापस क्यों आ गए? मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही थी। जैसे ही मैं काम से फुर्सत हुआ, मैं तुरंत तुमसे मिलने आ गया। जिंगशिंग के लिए स्कार बुनना, उसे इसका पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर कोई आश्चर्य नहीं होगा। अरे क्या हुआ? दरअसल मैं रसोई में अभी भी गर्मा गर्म सूप उबाल रही हूँ। तुम जाकर मेरे लिए उसे देख लो। इन सब चीजों के लिए नौकर को क्यों नहीं बुला लेते? अरे नहीं, दूसरों का बनाया हुआ मेरे बनाए हुए जैसा कैसे हो सकता है? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ से सूप बनाऊं और खाना पकाऊं। ठीक है, तो मैं जाकर ढूंढता हूँ। हम मुझे जल्द ही इस कार को पूरा बुनना होगा और जिंगशिंग को आश्चर्यचकित करना होगा। मेरी मियाओ मियाओ, ये वास्तव में बहुत प्यारी है। ये स्कार्फ, क्या मियाओ मियाओ ने इसे मेरे लिए विशेष रूप से बुना है?
ये म्याऊ म्याऊ का पूर्व प्रेमी जांग जिचियांग है। क्या म्याऊ म्याऊ अभी भी उसे याद करती है? जिंगशिंग, तुम वापस आ गए? जिंगशिंग, क्या हुआ? क्या तुम उदास हो? म्याऊ म्याऊ, तुम इतने दिनों से क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो क्या तुम कुछ तैयार कर रही थी? नहीं, मैं कुछ भी तैयार नहीं कर रही थी। तुम अभी भी अपने पूर्व प्रेमी को नहीं भूल पाई हो, है ना? नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। तुम अभी भी अपने पूर्व प्रेमी को नहीं भूल पाई हो, है ना? जिंगशिंग, तुम क्या कह रहे हो? मैंने सोचा था अगर मैं काफी कोशिश करूं तो मैं तुम्हारा दिल जीत सकता हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत था। जिंगशिंग, जिंगशिंग, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। म्याऊ म्याऊ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? जरूर दिखाई देता है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे दिल में मैं क्यों नहीं हूँ? जिंगशिंग, असल में मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहे हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हारे फोन में अभी भी तुम्हारे पूर्व प्रेमी की जन्मदिन की तारीख सेव है। अरे, मैं उसे हटाना भूल गई थी। तुमने अपने पूर्व प्रेमी के लिए जन्मदिन का तोहफा भी तैयार किया था। जांग जिचियांग के लिए तोहफा तैयार करना, ये कैसे हो सकता है? मुझे धोखा मत दो, मैं सब जानता हूँ। वह स्कार्फ। क्या तुम इस स्कार्फ की बात कर रहे हो? हाँ। जिंगशिंग, जरा ध्यान से देखो, ये स्कार्फ किसके लिए बुना गया है? झान जिंगशिंग, अरे इस पर मेरा ही नाम लिखा है। अरे पगले, ये स्कार्फ तो मैंने तुम्हारे लिए ही बुना है। मियाओ मियाओ, पिछली बार तुमने मुझे स्कार्फ दिया था, तो इस बार मैंने भी तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। बस ये सब खरीद लिया। जिंगशिंग, क्या तुमने पूरे मॉल का सामान वापस खरीद लिया है? मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा देना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन इतना सब कुछ खरीदने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम्हारे लिए है, जरा देखो तो। क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? ये बैग अच्छा है। वैसे भी मुझे एक क्लास रियूनियन में जाना है, तो मैं इसे ही लेकर जाऊंगी। क्लास रियूनियन? हाँ, मैं अभी तुम्हें बताने ही वाली थी। ली शियाओबे ने मुझे वान हाओ होटल में रियूनियन के लिए बुलाया है। तो क्या तुम नहीं जा सकती हो? क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ और ज्यादा समय बिताओ। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। अच्छा। म्याओ म्याओ, तुम आ गई। यहाँ बैठो। आज मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस क्लास रियूनियन में भाग लिया। जिस होटल में यह रियूनियन रखा गया है, वह मेरे पति ने 3 महीने पहले से ही बुक किया था। उनका मकसद सिर्फ यह था कि आप सभी अच्छे से खाएं, पिए। जिया, मुझे सचमुच विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे पति में इतनी क्षमता है। ये वान हाओ होटल, ये एक नंबर की आलीशान जगह है। इसे हम लोग बुक नहीं करा सकते। मैंने ली शियाओबे से पहले ही सुन रखा था कि उसने एक अमीर पति से शादी की है। उसके शरीर पर एक कपड़े की कीमत भी हजारों में है। अब वह एक अमीर घर की मालकिन बन गई है। मेरे पति एक बड़े बॉस हैं। वान हाओ होटल में एक बार खाना खाना तो बस मेरे एक बैग की कीमत जितना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिया, तुम तो सच में आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हो। ऐसू म्याओ म्याओ, तुम अपने कॉलेज के दिनों में कॉलेज क्वीन थी। तुम्हें कैंपस देवी के रूप में जाना जाता था। तुम्हारे पीछे भागने वाले लड़कों की लंबी लाइनें लगी रहती थी। तुम अब जरूर बहुत अच्छा कर रही होगी, है ना? ठीक ठाक है, साधारण सा। हाँ, सुना है तुम्हारे पूर्व प्रेमी जांग जिचियांग ने तुम्हें छोड़ दिया था। क्या हुआ था? ली शियाओबे, ये शायद मेरी निजी बात है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ली शियाओबे, ये मेरी निजी बात लगती है ना? मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों पुराने सहपाठी हैं, बस पूछ रही थी। सू म्याओ म्याओ, मैं तुम्हें कुछ कहूंगी नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम किसी पुरुष को रोक क्यों नहीं पाई? ली शियाओबे, क्या तुमने अपनी बात खत्म कर ली? गुस्सा आ गया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे इतने गर्म मिजाज के कारण इसमें कोई हैरानी नहीं कि जांग जिचियांग ने तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम चाहो तो हमारी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें कुछ मिलवाती हूँ। अमीर बूढ़े पुरुषों से इस बहुत ही खूबसूरत चेहरे को बर्बाद मत करो।
ली श्याओबे, क्या तुम ये सोचती हो कि हर कोई तुम्हारी तरह ही पैसे का पुजारी है? तुमने क्या कहा? मैंने सुना है कि तुमने एक अमीर पति से शादी की है जो पहले ही 50 पार कर चुका है और साथ ही बहुत बदसूरत भी है। बताओ, तुमने उससे शादी प्यार के लिए की या पैसे के लिए? सू मियाओ मियाओ, तुम्हें इससे क्या? हाँ, तुम्हारे मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन मेरे मामलों में तुम भी अपनी जुबान बंद रखो। तुम मुझे इस तरह मत देखो। मेरा हमेशा से ही ये सिद्धांत रहा है, जो मुझे नहीं छेड़ता मैं उसे नहीं छेड़ती। अगर कोई व्यक्ति मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। हम सब पुराने सहपाठी हैं, मिलते ही ऐसे झगड़े और बहस क्यों कर रहे हो? मियाओ मियाओ, तुम्हारा ये बैग कितना सुंदर है। हे भगवान, क्या ये प्लेटिनम डायमंड बैग नहीं है? मैंने सुना है कि सिर्फ इस एक बैग से शहर में एक अच्छा बड़ा घर खरीदा जा सकता है। ये प्लेटिनम डायमंड बैग नहीं है क्या? मैंने सुना है कि ये एक बैग ही काफी है जिससे शहर में खरीदा जा सकता है एक बड़ा घर। ये बैग झान जिंगशिंग ने मुझे दिया था। मैंने देखा ये बहुत सुंदर है तो मैंने इसे यूं ही उठा लिया था। मुझे ये पता नहीं था ये इतना कीमती है। ये कैसे संभव है? कहीं तुमने गलती से तो नहीं देख लिया? सू मियाओ मियाओ, वह भला कोई इतना महंगा डायमंड बैग कैसे ले सकती है? मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लग्जरी सामानों की प्रदर्शनी में देखा था। ये जरूर नकली होगा। सू मियाओ मियाओ, तुम मुझे पैसे की लालची कहती हो, लेकिन तुम खुद को देखो। डायमंड बैग नहीं खरीद सकती तो नकली बैग से लोगों को बेवकूफ बना रही हो। ली श्याओबे, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या हुआ? कहीं तुम मुझे ये तो नहीं बताना चाहती कि जो बैग तुमने लिया है वो असली है? कैसा लगा जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया? तो अब कुछ कहने को नहीं बचा। तुम जो सोचना चाहती हो सोचो। तुम मियाओ मियाओ, जिया जिया, आप लोग अब और बिल्कुल मत लड़ो। हाँ, क्या हमारा क्लास लीडर अब मशहूर लग्जरी सामानों का मूल्यांकक नहीं है? हम उसे बुलाकर दिखा सकते हैं। अगर तुम नहीं बताती तो मैं लगभग भूल ही गई थी। हमारा क्लास लीडर अब तो ये एक बहुत मशहूर लग्जरी सामानों के मूल्यांकन मास्टर बन चुके हैं। क्लास लीडर को बुलाओ और जांच करवाओ। सू मियाओ मियाओ, तुम्हारा बैग असली है या नकली? एक नजर में पता चल जाएगा। क्लास लीडर शायद बगल के कमरे में ही है, मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। सू मियाओ मियाओ, क्या तुम इस समय अंदर ही अंदर डरी हुई नहीं हो? सू मियाओ मियाओ, क्या तुम इस समय अंदर से बहुत बेचैन और डरी हुई हो? ली श्याओबे, जब से हम स्कूल में थे तभी से तुम्हें ड्रामा करना पसंद है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम ये सब क्यों करते हो। तुम विषयांतर मत करो, तुम्हारा ये बेकार का संघर्ष काम नहीं आएगा। क्यों ना तुम सीधे मान लो कि तुम्हारा बैग नकली है, वरना बाद में बेइज्जती होगी। क्लास मॉनिटर आ गए। मॉनिटर, जल्दी यहाँ आओ, देखो कि सू मियाओ मियाओ का ये बैग असली है या नकली। मॉनिटर, क्या ये इसलिए है कि सू मियाओ मियाओ का ये बैग नकली है, इसलिए तुम इसे चेक नहीं कर पा रहे हो? ये बैग असली है। मॉनिटर, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? मैं एक एक्सपर्ट के तौर पर गारंटी देता हूँ, ये बैग पूरी तरह असली है। ये कैसे हो सकता है? मियाओ मियाओ, तुम तो इतनी अमीर निकली। मियाओ मियाओ, तुम तो एक छोटी मालकिन हो, तुम वाकई बहुत साधारण हो। धत तेरे की, ये सू मियाओ मियाओ बहुत लाइमलाइट ले रही है। लानत है, ये सू मियाओ मियाओ बहुत ज्यादा लाइमलाइट ले रही है। नमस्ते, मैं वान हाओ होटल का मैनेजर हूँ। हमारे प्रेसिडेंट ये जानकर कि सू मियाओ मियाओ मैडम अपने क्लास रियूनियन में आई हैं, उन्होंने खास तौर पर मुझे आप सभी को सूचित करने के लिए भेजा है कि आज रात का सारा खर्च पूरी तरह से माफ है। ये तो बहुत बढ़िया है। मियाओ मियाओ, तुम्हारी तो पहुंच बहुत बड़ी है। तुम्हारा बॉस कौन है? हमारा बॉस तो जाहिर है महान झान साहब है। छाछाओ, कहीं वह दुनिया के सबसे अमीर जान जिंगशिंग तो नहीं? वह तो सच में एक किंवदंती है। मियाओ मियाओ, तुम झान शाओ को कैसे जानती हो? वह तो मैं और झान शाओ बस बहुत बहुत परिचित लोग हैं। मियाओ मियाओ, क्या तुम सच में झान शाओ को जानती हो? क्या तुम मेरी उनसे मुलाकात करवा सकती हो? तुम्हें पता है, हम जैसे लोग जो ये काम करते हैं उन्हें बड़े लोगों से मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मेरी भी उनसे मुलाकात करवा दो ना। झान शाओ जैसे महान व्यक्ति को मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। हाँ मियाओ मियाओ, एक ही क्लास में पढ़ने के नाते तुम यह काम कर दो ना प्लीज। तुम लोगों को सच में लगता है कि सू मियाओ मियाओ झान शाओ जैसे किसी बड़े आदमी को जानती होगी? जिया जिया, तुम्हारा मतलब क्या है? मियाओ मियाओ ने खुद कहा है कि झान शाओ उसके परिचित है। जिया जिया, तुम्हारा क्या मतलब है? मियाओ मियाओ ने पहले ही कह दिया है कि झान शाओ उसका परिचित है। सू मियाओ मियाओ जो भी कहे, क्या तुम लोग सब मान लोगे? मेरे हिसाब से सू मियाओ मियाओ ने शायद किसी बड़े बूढ़े अमीर आदमी के साथ संबंध बना लिए हैं और वान हाओ होटल के मैनेजर से नाटक करवा रही है। ली श्याओबे, तुम क्या बकवास कर रही हो? गुस्सा आ गया?
कहीं मैंने ये सच तो नहीं कह दिया? अगर तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है तो सिर्फ तुम सू मियाओ मियाओ, क्या तुम ये हीरे वाला बैग खरीद सकती हो? क्या है वो गलत काम? तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? अगर तुम किसी बड़े रईस के बिस्तर पर नहीं गई होती तो तुम्हारा पूर्व प्रेमी तुम्हें यूं ही बिना किसी वजह के क्यों छोड़ देता? आखिर तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है कि कोई भी पुरुष तुम्हें खोना नहीं चाहेगा, है ना? तुम अब भी बकवास करने की हिम्मत कर रही हो। सू मियाओ मियाओ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं झगड़ा शुरू नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरती हूँ। तुम बार बार जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। तुम्हें ये पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। रुको। श्रीमती ली शियाओबे, कृपया पहले जो भी बकाया है उसका भुगतान कर दे। किस चीज का बकाया? मेरे पति मुझे पहले भी वानहाओ होटल में खाना खिलाने लाए थे। खाने का बिल तो भर दिया गया था। जब भी आपके पति आपको यहाँ खर्च कराने लाए हैं वह सब आपके नाम पर दर्ज हुआ है और आपने हस्ताक्षर करके पुष्टि भी की थी। श्रीमती ली शियाओबे, कृपया अपना बकाया चुका दें। ली शियाओबे जी, कृपया अपना बकाया चुका दें। ये बस थोड़ा सा पैसा है, क्यों बार बार तकाजा कर रहे? लो, स्वाइप कर लो। माफ करना, आपके बैंक कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने पति को फोन करके पूछती हूँ। हेलो पतिदेव, वह बिल जब आप मुझे वानहाओ होटल खाने के लिए लाए थे, आपने मेरे नाम पर क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि तुम इतनी फिजूल खर्ची करती हो, हर दिन बस शान दिखाती रहती हो। भले ही मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं तुम्हें ये इस्तेमाल करने नहीं देना चाहता। तुम्हारा जो सेकेंडरी कार्ड है मैंने डी लिंक कर दिया है। अब से तुम अपना खर्चा खुद ही भरो। तो सू शियाओ बेई बाहर से जितनी शानदार हमें दिखती है, अंदर से उतनी ही परेशान है। शियाओ बेई हर बार जो अपनी अमीरी दिखाती थी वह सब केवल नाटक था। ली शियाओ बेई जी, कृपया अपना बकाया चुका दें, नहीं तो ये स्टोर आपके खिलाफ मुकदमा करेगा और आप दिवालिया सूची में शामिल हो जाएंगी। मैनेजर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुरंत आपको दे दूंगी। हमारा स्टोर इन मुफ्त में खाने वाले ग्राहकों को स्वीकार नहीं करता। इसको बाहर लेकर जाओ। सू मियाओ मियाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सू मियाओ मियाओ जी, हमारे मालिक आपको बुला रहे हैं। आप लोग पहले आराम से खाइए, मैं अब चलती हूँ। कृपया। सू मियाओ मियाओ जी, हमारे झान शाओ अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जिंगशिंग, आज की क्लास रियूनियन कैसी रही? काफी अच्छी, सिवाय इसके कि ली शियाओबे ने गड़बड़ी की। बाकी सब ठीक ठाक रहा। तुमने कहा कि मैं तुम्हारा सिर्फ एक परिचित हूँ। ऐसा कब कहा? मैंने आखिर कब ऐसा कहा? मैं और झानशाओ बस बहुत करीबी परिचित है। क्या मैं झान जिंगशिंग इतना भी काबिल नहीं हूँ? तुम ये मानने को भी तैयार नहीं कि हम पति पत्नी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान हैं। मैं आपको सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। जिंगशिंग, मुझे ज्यादा प्रचार करना कभी पसंद नहीं है। आप विश्व प्रसिद्ध महान अध्यक्ष हैं। आप अभ्यस्त हैं कि सब आपको देखें, और मैं सिर्फ एक शांत और साधारण जीवन जीना चाहती हूँ। अरे हाँ, लेकिन जिंगशिंग, मैं आपको सार्वजनिक नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। मेरा प्यार आपके लिए बहुत गहरा और बहुत सच्चा है। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? हम जैसे हंस को झील की सफाई पसंद होती है, जैसे जंगली हंस को आसमान की विशालता पसंद होती है, जैसे व्हेल को समुद्र का नीलापन पसंद होता है। विस्तार से बताओ। सरल शब्दों में, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कई वर्षों से चाहा है। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सू मियाओ मियाओ, आखिरकार मैं तुम्हारा पूर्व प्रेमी रहा हूँ। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा गुस्सा क्यों बढ़ता जा रहा है? जल्दी मत जाओ, थोड़ी देर यहीं रुककर 2 बातें करने के बाद जाना। जो कहना है जल्दी कहो। कृपया आप सबका समय बर्बाद मत करो। सू मियाओ मियाओ, मैंने तुम्हारे बारे में ली शियाओबे से सुना है कि तुम हर जगह लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बता रही हो कि तुम महान जान जिंगशिंग को जानती हो। ओह, तो ये पूरी बात है। हाँ, ये मैंने ही कहा था कि मैं झान जिंगशिंग को जानती हूँ। सू मियाओ मियाओ, झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। जान जिंगशिंग जैसा महान व्यक्ति क्या तुम सिर्फ कहने मात्र से उसे जान सकती हो?
मुझे लगता है कि इस मामले में तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम कहती हो कि तुम झान जिंगशिंग को जानती हो। मेरे पापा को साल का उत्कृष्ट उद्यमी चुना गया है। उन्हें उद्यमी पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा और मेरे पापा को पुरस्कार देने वाले व्यक्ति बिजनेस एलीट झान जिंगशिंग है। चियाओ यान, तुम्हारे पापा तो बहुत शानदार हैं, उत्कृष्ट उद्यमी के रूप में चुने गए और महान झान जिंगशिंग खुद उन्हें पुरस्कार देने वाले हैं। ये तो जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारी उस गनवार पूर्व प्रेमिका की तरह नहीं हूँ जिसके घर वाले किसी काम के नहीं है। चियाओ यान सही कह रही है। सो म्याओ म्याओ, क्या तुम नहीं कह रही थी कि तुम झान जिंगशिंग को जानती हो? तो ठीक है, हम तुम्हें पुरस्कार समारोह में ले जाएंगे। वहां आमने सामने झान जिंगशिंग से मिल लेना। अगर मैं मना कर दूं तो? तुम सच में झूठ बोल रही थी। सू म्याओ म्याओ, अगर तुम नहीं जाती हो तो यह साबित हो जाएगा कि तुम दोषी हो। मैं मोमेंट्स पर पोस्ट डालूंगा और सभी को बताऊंगा कि तुम सू म्याओ म्याओ एक बड़ी झूठी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढने अस्पताल भी जाऊंगा और बताऊंगा कि तुम सू म्याओ म्याओ बाहर हर जगह शेखी मारती हो, झूठ बोलती हो और लोगों को धोखा देती हो। जांग जिचियांग, अगर कोई समस्या है तो तुम सिर्फ मुझसे बात करो। तुम मेरे पिताजी को परेशान क्यों करना चाहते हो? सू म्याओ म्याओ, तुम जा रही हो या नहीं? ठीक है, मैं तुम लोगों की बात मान सकती हूँ और अवार्ड समारोह में जा सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरे पिताजी को फिर से परेशान नहीं करना होगा। बहुत बढ़िया। सू म्याओ म्याओ, यह उद्यमियों के पुरस्कार समारोह का स्थल है। यह एक औपचारिक अवसर है। तुम इतने लापरवाह और ढीले ढंग से कैसे चली आई? क्या ये काफी नहीं है कि मैं यहाँ आ गई हूँ? आप लोग ये भी तय करेंगे कि मैं क्या पहनूं? गमवार तो गमवार ही होते हैं। सू म्याओ म्याओ, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी यह पसंद देखकर पहले जांग जिचियांग तुम पर कैसे मोहित हो गया था। मिस छियांग, तुम्हें ये जरूर कहना चाहिए था कि जांग जिचियांग जैसे धोखेबाज पर मैं उस वक्त कैसे अंधी हो गई थी। सू म्याओ म्याओ, अब हम पुरस्कार समारोह स्थल पर आ गए हैं और जल्द ही झान जिंगशिंग से मिलने वाले हैं। क्या तुम अब भी इतनी बेखौफ होने की हिम्मत करती हो? सिर्फ झान जिंगशिंग से ही तो मिलना है, डरने की क्या बात है? सू म्याओ म्याओ, मुझे लगता है कि तुम तभी मानोगी जब तुम्हें कोई सबक मिलेगा। जब तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा तो तुम मुंह छिपाती फिरोगी। मिस छियान, तुम्हें दूसरों की इतनी चिंता करने के बजाय ये बेहतर होगा कि तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। जल्दी देखो सब लोग, कोई कह रहा है कि वह झान साहब की पुरानी परिचित है। मिस छियान, ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी देखो सब लोग, यही वो महिला है। ये कहती है कि ये बड़े बॉस की पुरानी परिचित है। झान शाओ कैसी शख्सियत है, कोई भी उन पर कैसे डोरे डाल सकता है। ये महिला सचमुच ख्याली पुलाव पका रही है। जान शाओ की पुरानी परिचित होने का नाटक करने की इतनी बड़ी हिम्मत करती है। ये महिला कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। झान शाओ के आसपास तो केवल प्रभावशाली लोग ही होते हैं। वह इस महत्वहीन तुच्छ व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं? तुम देखो, कौन मानेगा? सू म्याओ म्याओ, जब मैं ही तुम्हें पसंद नहीं करता तो वह झान शाओ तुम्हें कैसे पसंद करेगा? अरे वह पुरानी कहावत क्या है, मेढक आसमान की सैर करना चाहता है। तुम लोग मुझे यहाँ लाए सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए? क्या हुआ, झूठ बोलने की हिम्मत है तो अब डर लग रहा है कि कोई सच बताएगा। सू म्याओ म्याओ, तुमने कहा था कि झान जिंगशिंग तुम्हारा परिचित है ना? अब मैं तुम्हें असली शख्स से झान जिंगशिंग से मिलवाता हूँ। नियमों के अनुसार तुम्हें हमें धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ, मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद, आप मुझे उस पार्टी में लाए जिसे मेरे पति होस्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पति? सू म्याओ म्याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा कोई पति कहाँ है? एक मिनट रुको, क्या तुमने अभी कहा कि झान जिंगशिंग तुम्हारा पति है? हाँ। क्या तुमने सुना? यह औरत कह रही है कि झान जिंगशिंग उसका पति है। यह औरत सच में बिल्कुल पागल है। जान जिंगशिंग जैसा महान व्यक्ति वह किसी एक साधारण सी लड़की से कैसे शादी करेगा? ये लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं किसी भी अमीर घर की बेटी को नहीं पहचानता हूँ। ये तो सच में हौसाने वाली बात है। तुम कह रही हो कि झान जिंगशिंग तुम्हारा पति है। अगर झान जिंगशिंग तुम्हारा पति है तो मैं जांग जिचियांग तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। मैं सच में सू म्याओ म्याओ का पति हूँ। मैं वाकई सू म्याओ म्याओ का पति हूँ। झान शाओ, झान शाओ, झान शाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जाहिर है इसलिए आई हूँ ताकि देख सकूं कि मेरे हैंडसम पति दूसरों को पुरस्कार कैसे देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये महिला सच में झान शाओ की पत्नी है? झान शाओ ने शादी कब की? मुझे जरा भी खबर क्यों नहीं हुई? झान शाओ तो अनगिनत लड़कियों के सपनों के राजकुमार हैं। झान शाओ की शादी की वजह से लड़कियों का दिल टूट गया होगा। वह कैसे हो सकती है? नहीं, यह असंभव है।
शुरू करते हैं। मैं आधिकारिक तौर पर सभी से परिचय कराता हूं। इनका ये मेरी प्यारी पत्नी सू मियाओ मियाओ है। मैं अपनी पत्नी को दुनिया से छिपाकर एक सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी पर बाहरी लोग बुरी नजर डालें, लेकिन अब कुछ लोगों ने बार बार मेरे सामने मेरी पत्नी का अपमान किया है। वह कौन है इतना हिम्मत वाला जो झान शाओ की पत्नी का अपमान करने की हिम्मत करता है? कौन है वह? क्या वो अपनी जान से सचमुच ऊब गया है? छियान मालिक। कौन है? क्या तुम जीना नहीं चाहते? छियान मालिक। जान शाओ, आपका क्या आदेश है? छियान मालिक, आपकी बेटी छियान छियाओयान, उसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई है। जान शाओ, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी ने किसी और का बॉयफ्रेंड छीन लिया और उस धोखेबाज घटिया आदमी के साथ संबंध में भी है। क्या आप ये जानते हैं? क्या? पिताजी। मुझे पिताजी मत बुलाओ, मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। जान शाओ, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है, मैं अपनी बेटी को ठीक से संभाल नहीं पाया। मेरा सचमुच चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा है। यह पुरस्कार देने के लिए आप इसे किसी और को दे दीजिए। ये बेशर्म चीज, मुझे तुम जैसी बेटी कैसे मिल गई? अभी बाहर निकलो। छियाओयान, मियाओ 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 मियाओ। मैं इन 2 दिनों से सड़क के कोने पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मियाओ मियाओ, ये मेरी गलती है। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो तभी से मुझे ये तुम्हारी अच्छाई पता चली है। कृपा करके मुझे एक और मौका दो। चलो हम फिर से एक हो जाते हैं। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? अब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है और आपको भी तो छियान शियाओयान मिल चुकी हैं। छियान शियाओयान का नाम मत लो उस औरत का। जब से पिछली बार अवार्ड सेरेमनी खत्म हुई है वह घर वापस गई। मैं उसे तोहफा लेकर मिलने गया तो उसने चुपचाप नौकर से मुझे बाहर निकलवा दिया। अगर आपको छियान शियाओयान सच में पसंद है तो आप उन्हें मना सकते हैं। मुझे क्या मनाना चाहिए? ये कमीनी, इसने मुझे वीचैट से हटा दिया, संपर्क नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और चुपचाप विदेश भी चली गई। जब बात यहाँ तक आ गई है तो तुम दोनों को खुशी अलग हो जाना चाहिए। मियाओ मियाओ, अब मुझे एहसास हुआ है कि सिर्फ तुम ही मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मुझे एक और मौका दो, हम फिर से शुरुआत करते हैं। जांग जिछियांग, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। मियाओ मियाओ, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं मानता हूँ कि मैं पहले सच में एक कमीना था, लेकिन अगर तुम फिर से मेरे साथ आ जाओगी तो मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा प्यार करूंगा। जांग जिछियांग, हमारे बीच का रिश्ता अब अतीत बन चुका है। पहले मैंने गलत इंसान को प्यार किया था, लेकिन अब मेरे पास जिंगशिंग है। मुझे यह एहसास हुआ है कि जिंगशिंग ही मेरा जीवन भर का प्यार है। सू मियाओ मियाओ, कम से कम मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो था। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? जांग जिछियांग, हम दोनों में से आखिर कौन पहले बदला था ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। अब मैं सिर्फ जिंगशिंग के साथ रहना चाहती हूँ। तुम आगे से मुझे परेशान मत करना। सू मियाओ मियाओ, तुम बेरहम हो तो मुझे बेईमान मत कहना। मैंने पहले तुम्हारी कई गुप्त तस्वीरें खींची थीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं ये सारी गुप्त तस्वीरें ऑनलाइन डाल दूंगा। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? अरे ये तो जान जिंगशिंग है। मैं अपनी औरत के साथ अंतरंग हो रहा हूँ। क्या तुम इसमें भी हस्तक्षेप करोगे? तुम्हारी औरत? हाँ, मियाओ मियाओ ने मुझसे फिर से रिश्ते में आने के लिए हाँ कह दिया है। जिंगशिंग, इनकी बातों पर विश्वास मत करो। जांग जिछियांग, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम मियाओ मियाओ से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बदतर बना दूंगा। जान जिंगशिंग, भले ही तुम ताकतवर और प्रभावशाली हो, तुम मुझे यहाँ मार तो नहीं सकते, है ना? तुम्हें मार दूं, वह तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम क्या चाहते हो? मैं देश भर की कंपनियों से कहूंगा कि वे तुम्हें रोजगार की काली सूची में डाल दें। मैं देश भर की कंपनियों को यह सुनिश्चित कराऊंगा कि वे तुम्हें भर्ती की काली सूची में डाल दें। उस समय रोजगार देने वाली संस्थाएं तुम्हारा पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगी। मैं पूरे देश के मीडिया में भी तुम्हारे बुरे कर्मों को सार्वजनिक कर दूंगा। उस समय कोई भी महिला तुम्हें पसंद नहीं करेगी। क्या तुम्हें पैसा पसंद नहीं है? मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में तुम्हें गरीबी और बेसहारेपन का स्वाद चखाऊंगा। मियाओ मियाओ, तुम ठीक हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। जान साहब, सावधान।
मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। मियाओ मियाओ, डरो मत, मैं तुम्हें अभी इसी क्षण यहाँ से ले चलता हूँ। जांग जिचियांग, तुम क्या करना चाहते हो? जांग जिचियांग, तुम क्या करना चाहते हो? सू मियाओ मियाओ, जब से झान जिंगशिंग ने मेरा नाम अपनी कंपनी की ब्लैकलिस्ट में डाला है, मुझे तब से कोई नौकरी नहीं मिल पाई है। झान जिंगशिंग ने मीडिया से मेरी बुरी बातें भी खूब प्रचारित करवाई हैं। मेरी ये बुरी हालत जान जिंगशिंग की वजह से हुई है। जांग जिचियांग, बातचीत आराम से करो, ऐसे मत करो। जान जिंगशिंग ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है तो मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने झान जिंगशिंग को पहले ही फोन कर दिया है कि वह तुम्हें बचाने के लिए अकेला यहाँ आए। अगर उसने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। अब न तो मेरे पास नौकरी है और न ही कोई औरत। मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। ये सब झान जिंगशिंग की वजह से हुआ है। जांग जिचियांग, जो भी मामला है हम सब मिलकर बात कर सकते हैं, बस तुम शांत हो जाओ। सू मियाओ मियाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है। झान जिंगशिंग ने मुझे इस हाल में पहुंचाया है तो मैं तुम सबको भी नरक में खींच कर ले जाऊंगा। जांग जिचियांग, तुम सचमुच पागल हो गए हो। चुप रहो। अगर तुम दोनों कमीने नहीं होते तो आज मेरी ऐसी हालत क्यों होती? मुझे बताओ, क्या झान जिंगशिंग तुम्हारे लिए खतरे में अपनी जान डालेगा और अकेले तुम्हें बचाने आएगा, या फिर वह अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा? जिंगशिंग, वह निश्चित रूप से मुझे बचाने आएंगे। तुम्हें अपने प्यारे पति पर सचमुच तुमको काफी भरोसा है। जांग जिचियांग, जिंगशिंग तुमसे अलग है। तुम अपनी उस तरह की घटिया और नीच नजर से दूसरों को मत देखो। घटिया और नीच? सू मियाओ मियाओ, तुम्हारी मौत करीब है, फिर भी तुम मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे कर रही हो? ठीक है, तुमने कहा कि मैं घटिया और नीच हूँ। मरने से पहले तुम एक घटिया और नीच आदमी के हाथों मारी जाओगी। तुम क्या करने वाले हो? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? जांग जिचियांग, तुम कमीने। जब जिंगशिंग को पता चलेगा तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सू मियाओ मियाओ, जब तुम मेरे साथ थी तो मेरे साथ सोने से साफ मना करती थी। ये भी कहा था कि तुम दिल से पारंपरिक हो, लेकिन आखिरकार नतीजा क्या निकला? तुम्हें झान जिंगशिंग को जाने हुए कितने दिन हुए हैं? तुम जरूर उसके साथ सोई होगी। जांग जिचियांग, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी अनमोल पहली रात जिंगशिंग के लिए बचाकर रखी, न कि तुम्हारे जैसे कमीने के लिए। जांग जिचियांग, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी कीमती पहली रात जिंगशिंग के लिए बचाकर रखी, तुम्हारे जैसे नीच इंसान के लिए नहीं। क्या सच में? तो आज मैं तुम्हें इस दुनिया से रुखसत होने से पहले एक बार फिर इस कमीने द्वारा बर्बाद करवाऊंगा। मुझे छोड़ो, बचाओ। चुप हो जाओ। तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगी मैं उतना ही अधिक उत्साहित होऊंगा। मुझे छोड़ो। रुको। जान जिंगशिंग, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत करोगे। मैं अकेला आया हूँ, जल्दी करो और उसे छोड़ दो। सोच नहीं सकता कि झान ग्रुप का इतना बड़ा सीईओ अभी भी इतना आशिक है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जिंगशिंग, वो जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें इस पागल प्रेमी जोड़े को एक साथ नरक में भेजूंगा। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम सू मियाओ मियाओ की जान चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको। नहीं जिंगशिंग। जल्दी करो, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अभी भी घुटने नहीं टेके तो मैं सू मियाओ मियाओ को एक ही वॉर में अभी के अभी खत्म कर दूंगा। 3। नहीं, मैं घुटने टेकने के लिए तैयार हूं, मैं घुटने टेकूंगा। जिंगशिंग, यह मैंने कभी नहीं सोचा था कि झान ग्रुप का सम्मानित अध्यक्ष झान जिंगशिंग जैसा इतना बड़ा आदमी किसी औरत के लिए घुटने टेकेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ, मियाओ मियाओ को जाने दो। जान जिंगशिंग, तुम किस अधिकार से मुझसे शर्तें लगा रहे हो? सू मियाओ मियाओ की जान मेरे हाथ में है। जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूं वही तुम्हें करना होगा। जांग जिचियांग, आखिर तुम और क्या चाहते हो? झान जिंगशिंग, इस चाकू को लो और अपनी बाह में 2 बार मारो। नहीं जिंगशिंग। जिंगशिंग,
गहरा नहीं मारा, फिर से करो। जिंगशिंग, मेरी परवाह मत करो। ठीक है, चूंकि तुम आ गए हो। जान जिंगशिंग, इस चाकू को लो और इसे अपने दिल में मारो। जल्दी करो। क्या तुम देखना चाहते हो कि सू मियाओ मियाओ तुम्हारे सामने मर जाए? नहीं नहीं। हम जान जिंगशिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने नीच हो। तुमने चुपके से लोगों को अंदर भेजा। तुम जैसे नीच व्यक्ति से निपटने के लिए जरूर कुछ खास तरीके अपनाने पड़ते। ठीक है, जब मरना ही है तो किसी को अपने साथ लेकर डूबूंगा। सू म्याओ म्याओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कमीनी। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें कभी भी अच्छी मौत नहीं मिलेगी। इसे समुद्र में फेंक दो, शार्क को खिलाओ। इसे ले जाओ। जी। जिंगशिंग, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? डॉक्टर, डॉक्टर। मियाओ मियाओ, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। जिंगशिंग, 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 जिंगशिंग,